चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में फिर से आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सही सलामत ला देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस वजह के लिए प्रभु आप अपना वचन भेजेंगे प्रभु वो पूरा हो जाए हमारा हृदय में प्रभु। इस समय हमारे मन में प्रभु कोई भी ऐसी बात है जो हमें अशांत कर दे रहे प्रभु, इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे मन में आपका शांति आ जाए कि हम शांतिपूर्वक प्रभु आपके वचन को सुन पाए। हाँ प्रभु, हम घटे प्रभु और तू बढ़े प्रभु। हम करने से पहले बने और बनने से पहले प्रभु हम सुने। तू हमें मदद कर प्रभु सुनने के लिए, ताकि हम बन सके प्रभु, ताकि हम आपका काम कर सके। धन्यवाद पिता, आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका लहू को यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं। विश्वास से ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हम लोग ये श्रृंखला देख रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह सच में क्यों मरे, Why did Jesus really die? और पहली बार हम लोग देखे कि यीशु मसीह अपना जान दिए ये प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर पिता धर्मी है। दूसरी बार हम लोग देखे कि यीशु मसीह अपना लहू बहाए पापों के प्रायश्चित करने के लिए। और पिछले हफ्ते हम लोग ये देखे कि यीशु मसीह अपना जान दिए हमें धर्मी ठहराने के लिए, आज हम लोग एक और कारण देखेंगे यीशु मसीह का मृत्यु। वो था कि वो पवित्र आत्मा को भेज सके, टू सेंड द होली स्पिरिट। यूहन्ना का 16:7। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक कौन नहीं आ पाएगा? सहायक नहीं आ पाएगा। और ये जरूरी है और ये भला है कि मैं जाऊं, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक सहायक नहीं आएगा। यीशु मसीह जब कह रहे हैं मुझे जाना है, यानी कि वो अपना मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपना मृत्यु, अपना क्रूस के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तक वो मरेंगे नहीं, जब तक उनको क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाएगा, तब तक सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को नहीं भेजा जा सकता है। जो भी व्यक्ति आज उद्धार पाया, जो भी व्यक्ति अपने जिंदगी में एक भी प्रकाशन पाया, जो भी व्यक्ति परमेश्वर का वचन को थोड़ा सा भी समझा है, जो भी व्यक्ति अपने जिंदगी में यीशु मसीह का प्रेम को महसूस किया है, अनुभव किया है, आत्मिक बातों का अनुभव किया है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, एक आत्मिक अनुभव है उसके पास, ये सब कुछ पवित्र आत्मा का दिया हुआ है। जो भी अपने अंदर में हृदय परिवर्तन देखा है और जाना है, ये सब कुछ पवित्र आत्मा का दिया हुआ है। वो सहायक जिसके बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं, और ये सहायक यीशु मसीह कह रहे हैं तब तक नहीं भेजा जा सकता था जब तक यीशु मसीह क्रूस पे अपना लहू को नहीं छीटे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पुराने नियम में किसी के पास पवित्र आत्मा था? क्या पुराने नियम में किसी के पास पवित्र आत्मा था? किसके? दाऊद के पास। ओके। और दूसरा बात ये पूछने मांगते हैं कि यीशु मसीह अभी कह रहे हैं कि उनके पास तो पवित्र आत्मा है, लेकिन उनको जाना पड़ेगा ताकि पवित्र आत्मा सबके लिए भेजे। अभी तक चेलों में से ये सारे चेले काफी चिन्ह चमत्कार किए हैं, दुष्ट आत्मा भी निकाले हैं, यीशु मसीह इनको भेजे थे। ये सब काम कैसे कर पाए? लेकिन अभी तक यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे पहले मरना पड़ेगा तभी पवित्र आत्मा को भेज सकते हैं। लेकिन यानी कि अभी तक पवित्र आत्मा भेजा नहीं हुआ है, लेकिन बिना पवित्र आत्मा भेजे हुए भी दुष्ट आत्मा निकाला जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, चंगाई हो रहा है, छुटकारा हो रहा है। और जैसा आप बोले कि दाऊद के पास था, तो वो कौन सा आत्मा था? तब पवित्र आत्मा था, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन पुराना नियम में और यीशु मसीह के
मृत्यु तक पवित्र आत्मा लोगों पे आता था, लोगों में नहीं। लोगों पर उतरता था, लोगों के अंदर नहीं। अंतर पता चल रहा है? पुराने नियम में और यीशु मसीह के मृत्यु तक पवित्र आत्मा जब लोगों के ऊपर आता तो वो लोगों पे आता, लोगों पर आता। द होली स्पिरिट वुड कम अपॉन द पीपल, नॉट विद इन द पीपल। और यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा ताकि पवित्र आत्मा में भेज सकूं, वो बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा ताकि तुम्हारे अंदर आ सके। तुम्हारे ऊपर तो आके बहुत काम कर रहा है, लेकिन वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। दाऊद क्या व्यभिचार पे जय पाया? क्या उस पर पवित्र आत्मा नहीं था? क्या था? तो ये कैसा बात है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ सकता है लेकिन व्यभिचार में गिर रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन लिखा है कि नहीं, वो गीत लिखा, वर्शिप लीडर था, सॉन्ग कंपोजर था, परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ा, प्रार्थना किया और प्रार्थना का जवाब भी पाया। ये सब कुछ किया और ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं पुराने नियम के अभिषेक में। ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं पुराने नियम के अभिषेक में। ये सब करने के लिए यीशु मसीह का मृत्यु का कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का मृत्यु का कोई जरूरत नहीं है अगर आपको वचन लिखना है। सोचिए, वचन लिखना कितना बड़ा बात है कि नहीं? आपसे होगा क्या? नहीं होगा। प्रार्थना का जवाब पाना ये भी बहुत बड़ा बात है। आत्मिक गीत लिखना ये भी बहुत बड़ा बात है। लेकिन ये सब कुछ आप कर सकते हैं बिना यीशु मसीह का मृत्यु। यीशु मसीह के मृत्यु के पहले भी आपका ये सब कुछ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं क्या क्या मुमकिन था, क्या क्या संभव था जो एक मनुष्य कर सकता है जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है। लेकिन फिर भी वो अपने जिंदगी में पाप पे जय नहीं पा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है अपना वचन लिखने के लिए, लेकिन फिर भी आप पाप पे जय नहीं पाए हैं? आप बोलते हैं कि नहीं नहीं ये असंभव है। सुलेमान को देखिए, दाऊद को देखिए, पुराने नियम में हर एक व्यक्ति को देखिए, पुराने नियम में हर एक व्यक्ति को देखिए। और ऐसे बहुत सारे प्रचारक लोग भी हैं जो लोग प्रचार बहुत अच्छा करते हैं लेकिन अपने जीवन में पाप पे जय नहीं पाए हैं। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ रहा है लेकिन उनके अंदर नहीं आ रहा है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप भी ये सब कर पाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे और बहुत सफल भी रहेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। यीशु मसीह अपना जान दिए ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ पाए। क्यों ये इतना जरूरी था? ये क्यों पवित्र आत्मा पहले अंदर क्यों नहीं आ पाए? चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पुराना नियम में हम लोग पहले देखेंगे गिनती का 24:2, नंबर्स चैप्टर 24 वर्स 2। यहां पे हम लोग एक भविष्यवक्ता को देख रहे हैं। ये पुराने नियम में गिनती में। और बिलाम ने आंखें उठाई। हाँ, क्या नाम है इस भविष्यवक्ता का? बिलाम नाम है। और ये कैसा भविष्यवक्ता था? कितनों लोग को बिलाम के बारे में मालूम है? बिलाम के बारे में कौन कौन पढ़े हैं? कुछ लोग पढ़े हैं। बिलाम कैसा भविष्यवक्ता था? ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे एक उंगली रखते हैं और जूड का, यहूदा का हम लोग 1:11 पढ़ेंगे। हाँ, क्या लिखा हुआ है 1:11 में? उन पर हाय क्योंकि वे किसान चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। हाँ, वही बिलाम के विषय में बात कह रहा है। बिलाम मजदूरी के लिए यानी कि पैसा के लिए भ्रष्ट हो गया था। वो कैसा व्यक्ति था? वचन कहता है कि वो भ्रष्ट व्यक्ति था। ठीक है, अब वापस चलिए गिनती पढ़ते हैं 24:2। देखे, ये कैसा व्यक्ति है? भ्रष्ट व्यक्ति है। और क्या हुआ अभी? पवित्र आत्मा उस पर उतरा। और ये जो अभी भविष्यवाणी करेगा वो बिल्कुल सही है। वो इनफैक्ट वचन है। वो कुछ गलत नहीं कहने वाला है, वो सच सच बोलने वाला है। इनफैक्ट वो अपना दर्शन में यीशु मसीह के बारे भी भविष्यवाणी करेगा।
और उसका ये मन में अभिलाषा है। अगर आप पूरा ये 1-2 अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसका ये अभिलाषा है कि वो कह रहा है, प्रभु मैं धर्मियों का मौत मरना चाहता हूं, मैं धर्मियों का मौत मरना चाहता हूं। यानी कि प्रभु मैं शहीद होने के लिए भी तैयार हूं प्रभु। कितना अच्छा है ना, कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर प्रचार करे, सही सही प्रचार करे, और उसका मन का एक ही ख्वाहिश है कि प्रभु मेरा अंत, प्रभु एक मार्टर का जैसा रहना चाहिए, मैं शहीद होना चाहता हूं प्रभु, आपके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं प्रभु। हम लोग बोलेंगे कितना रेडिकल आदमी है, कितना रेडिकल आदमी है। लेकिन वचन कहता है कि ये व्यक्ति लालची था, ये व्यक्ति लालची था। लेकिन पुराना नियम में पवित्र आत्मा इसके ऊपर आया और इसके मुंह से सामर्थ भरे शब्द निकलते, इसके मुंह से सच्चा भविष्यवाणी होता और ये इसके मुंह से वचन निकलता, और ये शहीद होने के लिए भी तैयार था परमेश्वर के लिए। लेकिन इसका दिल लालच से भरा हुआ था। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप देख ले कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ सकता है और उसके बावजूद आप अपने आदतों से छुटकारा नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ठीक है हम डिलीवरेंस के लिए जाएंगे, हम होली स्पिरिट बैप्टिज्म के लिए जाएंगे, हम ये सब चीज के लिए जाएंगे और क्या हो जाएगा हमको, हम पवित्र हो जाएंगे। नहीं, आप पवित्र नहीं होंगे, नहीं आप पवित्र, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आता है तो अंदर में आप छुटकारा नहीं पाएंगे। ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीजें एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। पुराना नियम में इसलिए आप देखेंगे कि ये लोग कोई भी पाप पे जय नहीं पाए, और इसलिए आप देखेंगे नया नियम में भी, पेंटिकॉस्टल चर्चेज में भी लोग जा रहे हैं पवित्र आत्मा बपतिस्मा के लिए, इसके लिए उसके लिए, सब डिलीवरेंस के लिए, और वापस कुछ महीना में वही सब में गिर जा रहे हैं। अंदर में कोई काम नहीं हुआ। बाहर में आप महसूस किया आपका चमड़ा पे आपका बाल खड़ा हो गया, आप बहुत रोए, आप गिड़गिड़ाए, आप दर्शन देखे, आप बहुत कुछ किए, परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल किया, आपको अंदर से आग का जैसा लग रहा था, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया था। पवित्र आत्मा अभी भी आपके अंदर नहीं आया। पवित्र आत्मा को लोगों को भीतरी रूप से देने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पे जाना पड़ा। ये उतना आसान नहीं है, ये उतना आसान बात नहीं है जैसा हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग एक रिसीट कटा के कोई कॉन्फ्रेंस जा सकते हैं और सोच सकते हैं कि पवित्र आत्मा के अंदर आने वाले हैं। नहीं, आपको पुराना नियम का अनॉइंटिंग मिल जाएगा। पुराना नियम में मालूम है दाऊद भी पवित्र आत्मा से भरा, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता और वो बजाता, सॉल में जो दुष्ट आत्मा था उसको भी निकाल देता बजा के, है कि नहीं। पुराना नियम के अनॉइंटिंग में ये सब कुछ किया जा सकता है, पुराना नियम का अभिषेक में ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन दाऊद भी पाप पे नहीं जा पाया। भाई और बहनों, क्या फायदा है कि अगर आप दूसरा का दुष्ट आत्मा निकाल लिए और खुद गिर गए। हाँ, अगर सब लोग जानते हैं कि आप डिलीवरेंस मिनिस्टर हैं लेकिन अंदर में आप गिर रहे हैं, आपको क्या ऐसा जीवन चाहिए? क्योंकि मैं बता दे रहा हूं, बहुत सारे मसीही लोग संतुष्ट हैं ऐसा जीवन के साथ, लोग के सामने एक चीज लेकिन अंदर में गिर रहे हैं। आप ये पुराना नियम का अभिषेक से संतुष्ट मत रहिए। न्यायों का 15:14 जल्दी। वह लही तक आ गया था कि फलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। हाँ, ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? हाँ, किसके बारे में बात किया जा रहा है? हाँ, सैमसन के बारे में बात किया जा रहा है। ये दुश्मन का सेना को हरा सकता है, लेकिन एक लड़की, एक सुंदर लड़की इसको गिरा सकती है। वो था सैमसन। क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर पड़ा और वो इतना काम किया। पहला शमूएल का 16:13। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल बस दाऊद पे यहोवा का आत्मा उतरा।
आपको मालूम दाऊद ने कितने पत्नियां ली थे? 8। और उसके बावजूद उसने व्यभिचार किया और जबरदस्ती एक औरत को अपने लिए लिया और उसका पति को धोखा से मार भी दिया, हत्या भी किया उज़ाया का। लेकिन उसके ऊपर पवित्र आत्मा था। यह है पुराना नियम का अभिषेक, पुरानी वाचा का अभिषेक। पवित्र आत्मा उनके अंदर जा नहीं सकता था। उनका हृदय इतना गंदा था, उनका हृदय इतना गंदगी से भर चुका था, पवित्र आत्मा अंदर नहीं जा सकता। पहला शमूएल का 19 का 23 और 24। तब वह उधर अर्थात रामा की नबायोत को चढ़ा और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा। ये बात किया जा रहा है सौल के बारे, सौल राजा के बारे। नबियों में से है। देखिए, सौल राजा पे भी पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो वस्त्र खोल के नंगा हो गया दिन रात और भविष्यवाणी कर रहा है, मुंह से सच्चा वचन निकल रहा है। भाई और बहनों, मैं आते समय भी सुन रहा था जिसमें 3 पास्टर्स बैठ करके डिस्कस कर रहे थे कि आज के समय में सबसे बड़ा परीक्षा क्या है नए सेवकों के लिए, सारे सेवकों के लिए सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा परीक्षा क्या है। और उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा परीक्षा ये है कि लोग अपने अंदर, सेवक लोग खासकर अपने अंदर परमेश्वर के वरदानों को देखते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान को देखते हैं और उनको लगता है क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान मेरे पास है तो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। उनको लगता है क्योंकि वरदान मेरे पास है तो उपस्थिति भी मेरे पास है। वरदान और उपस्थिति में अंतर है, समझे? क्या और क्या में अंतर है? वरदान में और उपस्थिति में। और भाइयों और बहनों, वो एकदम सीनियर मिनिस्टर्स, ऑलमोस्ट 70 इयर्स के, तीनों 60-70s में, और वो लोग बोले ये सबसे बड़ा धोखा है और हम लोग देख रहे हैं बहुत लोग इसमें गिर रहे हैं। और मैं अपने आप को भी इसमें गिरते हुए देखा हूं कि मुझे बहुत बार लगा कि शायद परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैं देख रहा था कि प्रचार अच्छा चल रहा है, कि अच्छा से हम काउंसिल कर पा रहे हैं। लेकिन जब मैं प्रार्थना में अपना हृदय को जांचना शुरू, मैं वास्तविकता में अपना बातचीत को, अपना मन को जांचना शुरू किया, तब मैं देखा कि कहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है परमेश्वर को। ये जब मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था तो उनमें से एक पास्टर ने कहा कि वो एक जवान पास्टर को जानते थे जो एक गलत रिश्ता में फंसा हुआ था, और वो कहता कि सैटरडे आते आते वो कहता कि हम मंडे को वो लड़की को कॉल करके बोल देंगे खत्म, हम और इस रिश्ता में नहीं चल सकते हैं। सैटरडे आते आते वो कहता कि मंडे सुबह हम कॉल करेंगे और उस लड़की को बोल देंगे नहीं बस खत्म, और इस रिश्ता में हम नहीं चलेंगे। और तब वो अपना सरमन प्रिपेयर करता, लेकिन संडे इतना जबरदस्त प्रचार करता और इतना प्रभावशाली वचन उसके मुंह से निकलता, क्योंकि उसके पास ज्ञान था, क्योंकि उसको मालूम था कैसा प्रचार करना है, और पवित्र आत्मा उसको इतना वरदान दिया था शिक्षा का और प्रचार करने का। प्रचार करता, कांग्रेगेशन में उद्धार आता, कांग्रेगेशन में बहुत सारे लोग वो सच्चाई उनको पकड़ लेता और उनके जीवन में परिवर्तन आता। वो देखता कि परमेश्वर उनको इस तरीके से, इतना भारी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं संडे सुबह, और मंडे को वो कॉल नहीं करता, वो रिश्ता को नहीं तोड़ता। क्यों? जब संडे को परमेश्वर हमको इतना ज्यादा इस्तेमाल किया, उसका क्या मतलब? परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ होगा तभी तो कांग्रेगेशन में उद्धार हो रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ होगा, इसीलिए तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। वो है सबसे बड़ा धोखा। क्या है सबसे बड़ा धोखा? अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ है। सबसे बड़ा धोखा क्या है? सबसे बड़ा धोखा बोलिए। अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। नहीं, वरदानों के द्वारा काम हो सकता है, वरदानों के द्वारा काम हो सकता है। यह है सबसे बड़ा धोखा।
वरदानों को उपस्थिति मत समझिए। पवित्र आत्मा के वरदानों को परमेश्वर का उपस्थिति मत समझिए। उपस्थिति अलग है और वरदान अलग है। आपके पास दोनों हो सकता है कि आपके पास वरदान भी और उपस्थिति भी है, या तो आपके पास शायद से वरदान होंगे और उपस्थिति, और शायद बस वो वरदान जो आपके ऊपर आ गया था वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि वरदान चल सकता है। सैमसन के ऊपर वो जो वरदान था वो चलते गया। दाऊद का भी वरदान चलते गया। सौल के ऊपर भी जब वो पवित्र आत्मा था वो भविष्यवाणी करता, लेकिन वो किस मकसद से नबायोत पहुंचा था? दाऊद और सैमुएल को मारना है। सोचिए, मन में क्या है? हत्या है, गुस्सा है, क्रोध है, लेकिन मुंह से अन्य भविष्यवाणी निकल रहा है, मुंह से प्रचार निकल रहा है। कभी भी वरदानों को या अपना पद को या अपने वरदानों को परमेश्वर का उपस्थित, ये देखिए कि आप कितने आज्ञाकारी हो पा रहे हैं। ये देखिए कि पवित्र आत्मा का फल, वरदान नहीं, फल कितना आ रहा है जिंदगी में। और भाई और बहनों, हम लोग वरदानों का नकल कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग फल का नकल करने की कोशिश करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा फल कच्चा है, क्योंकि फल के पहले बीज आता है, फल के पहले जड़ आता है, फल के पहले बीज आता है, और जड़ डालने में और बीज रोपने में समय लगता है, और तब एक दिन वो वृक्ष बन के, एक पेड़ बन के वो फल लाने वाला है। हम कोई दूसरा पास्टर को देखेंगे कि देखो क्या बढ़िया फल है, पक्का फल है, चलो हम भी वही चीज करेंगे। नहीं, हम जो करेंगे वो बिल्कुल कच्चा होगा, हम जो करेंगे वो बिल्कुल धोखा होगा, वो बिल्कुल कच्चा होगा, और हम खुद को धोखा दे देंगे। कभी भी वरदानों को, आई बिलीव पेंटिकॉस्टल चर्च का ये सबसे बड़ा धोखा का मामला है कि हम लोग समझते हैं कि क्योंकि वरदान हम लोग के पास है तो उपस्थिति हम लोग के पास है, और इसीलिए आप देखते हैं कि किस्म किस्म का प्रॉब्लम्स और पाप भर गया है कलीसिया में, क्योंकि हम लोग उपस्थिति के पीछे नहीं भागे, वरदानों के पीछे भागे। वरदान एक ऑब्जेक्ट जैसा है, एक गिफ्ट जैसा है कि नहीं? वरदान को गिफ्ट बोलते हैं। आपको गिफ्ट दिया जाएगा, बस आपका है, आप जो करिए उसके साथ। उपस्थिति एक जीवित व्यक्ति है, एक जीवित व्यक्ति है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे कैसे रूप से आए कि क्या रूप से आए? आप कभी भी एक कबूतर को अपने ऊपर आने दिए हैं, अपने हाथ के ऊपर आने दिए हैं? कभी नहीं, राइट? क्या आप सोच सकते हैं कि जब एक कबूतर आपके हाथ के ऊपर लेट से आता है और आपको अब चलना है, कितना ध्यान से आपको चलना पड़ेगा, है कि नहीं? ज्यादा जोर से हिल गए, चले जाएगा, है कि नहीं? उसका क्या मतलब है? उपस्थिति खोना बहुत आसान है, चाहे वरदान आपके पास रहे, उपस्थिति खोना बहुत आसान है। उपस्थिति आप बहुत जल्दी खो सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है, हम लोग उतना ध्यान पूर्वक प्रभु के साथ उतना मन फिरा के चलना नहीं चाहते हैं। हम लोग उतना प्रभु पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं कि वो मेरे जिंदगी में है या नहीं। तो हम लोग बस अपने वरदानों को देखते हैं, बस वरदान है ना मेरे पास, लेकिन वरदान पवित्र आत्मा का वरदान, यीशु मसीह का उपस्थिति का सबूत नहीं है। पवित्र आत्मा का भीतर में होने का सबूत नहीं है। शायद एक समय हुआ होगा जब आपको वरदान मिला, लेकिन उसके बाद अगर आप नहीं चले हैं, हाँ, आप वही बात हुआ ना। एक बार आप गाड़ी में फुल टैंक भरे पेट्रोल, जब आप खरीदे थे गाड़ी नया, लेकिन आज गाड़ी नहीं चल रहा है, लेकिन गाड़ी है आपके पास, लेकिन चल क्यों नहीं रहा है? पेट्रोल, उपस्थिति खत्म, लेकिन वो गाड़ी, हाँ, वरदान है अभी भी मेरे पास। वरदान सब ठीक है, लेकिन उपस्थिति गायब। भाइयों बहनों, इसीलिए हमें ईमानदारी और नम्रता का बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं है। परमेश्वर किसी के पक्षपात नहीं है, चाहे हम लोग जो मिनिस्ट्री में हैं, चाहे हम लोग जितने भी समय से मसीह में है, जो हमारा उम्र है वो कोई मायने नहीं रखता है। एक कबूतर नहीं देखने वाला है कि आपका क्या उम्र है,
वो कबूतर बस ये देख रहा है कि आप उसको सही से संभाल के रखे हुए हैं कि नहीं अपने हाथ में। पुराने नियम पे उन पर पवित्र आत्मा आता, वो वरदानों के द्वारा वो सब बहुत काम करता। तब दाऊद जब दाऊद पाप में गिरा, तब वो समझ गया। क्या समझा? भजन का हम लोग 51 पढ़ेंगे, साम 51, दूसरा 7वें और 10वीं पद पढ़ेंगे, 2, 7 और 10, 51 वर्स 2, 7 and 10। अंत में दाऊद क्या समझा? मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। क्या? मुझे धो शुद्ध कर। फिर से पढ़िए दूसरा दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अब 7वीं पद, 10वीं पद, उत्पन्न कर। 6वीं पद, देही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ देखे, धो शुद्ध कर, ये चीज से शुद्ध कर, वो चीज से शुद्ध कर, ये काफी नहीं है, वो काफी नहीं, मुझे और शुद्ध होना है। अब क्या हो गया दाऊद को? वो कह रहा है प्रभु मेरे अंदर काम कर, प्रभु मेरे द्वारा मत काम कर प्रभु, क्योंकि हम बहुत धोखा में गिर चुके हैं प्रभु। ये देखे कि हम इजराइल का राज्य को हम कितना बढ़ाए हैं और हम कितने दुश्मनों को हराए हैं, हम गोलायत को हराए हैं, क्या किसको किसको नहीं हराए, हम कितना अच्छा काम किए हैं। भाई और बहनों, द फास्टेस्ट वे, सबसे तेज तरीका आपको धोखा में जाने के लिए, आप अपने कामों पे नजर डालिए बस। क्योंकि आप अपने कामों को देख के अगर संतुष्ट हो जा रहे हैं अपने आप से, आप धोखा में जाने वाले हैं। अगर आप अपने कामों को देख के अपने साथ अगर आप देखेंगे मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, मैं तो ठीक ठाक हूं, अगर आप बस अपने कामों को देख रहे हैं और अपनी भीतरी मनुष्य को नहीं जांच रहे हैं, इट इज द फास्टेस्ट वे टू बिकम स्पिरिचुअली फूल। आप बिल्कुल अंधे बन जाएंगे और यहाँ पे दाऊद समझ जाता है और वो रो रहा है, वो पुकार रहा है, प्रभु बाहरी काम प्रभु का कोई लाभ नहीं प्रभु, जब तक अंदर में ये काम नहीं होता है। और भाइयों, जैसे मैं खुद जैसे मसीह में बढ़ रहा हूँ, मैं और समय बीतता जा रहा है, मैं और भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज मैं सरमन सुनने वाला हूँ, मेरे अंदर काम कर प्रभु। आज अभी मैं पास्टर को कॉल करने वाला, प्रभु मेरे अंदर काम कर, मेरे अंदर काम कर प्रभु, मेरे अंदर। अरे प्रीचिंग तो पवित्र आत्मा वो वरदान दिया ही है। हाँ, उसके ऊपर भी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में परमेश्वर का वचन को काम करने के लिए जरूर प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे अंदर में काम कर, प्रभु हमारे अंदर में काम कर। क्योंकि एक डीमास था जो पौलुस के सहकर्मी था और उससे संसार का प्रेम नहीं निकला। क्योंकि एक यहूदा था जो यीशु मसीह का चेला था और उससे लालच नहीं गया और धोखा नहीं गया। और अगर ये लोग गिर सके, इतने बड़े बड़े प्रचारक लोग के साथ होके, जिनमें परमेश्वर का उपस्थिति इतना भरा हुआ था, पवित्र आत्मा इतना भरा हुआ था, तो मैं कौन सा खेत का मूली हूं कि मैं नहीं गिर। अगर परमेश्वर हमें नहीं बचाए तो हम लोग सब गिर सकते हैं। अगर हम लोग अपना भीतरी मनुष्य को नहीं जांचे और ये सोचते रहे कि चर्च अटेंडेंस टिक, परमेश्वर का काम जो कर रहे हैं टिक, कुछ बुरा काम बाहरी तौर से तो नहीं कर रहे हैं टिक, सब कुछ ठीक है ठीक है ठीक है, और अगर अपना भीतरी मनुष्य को नहीं जांच रहे हैं, हम लोग गड्ढा में जा रहे हैं। परमेश्वर का हमेशा से ये इच्छा था कि वो अपने लोगों के बीच में वास करे, वो अपने लोगों में वास करे, वो अपने लोगों के मध्य में वास करे। आप ये कह सकते हैं, हमारी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि दिन रात परमेश्वर सपना देख रहे थे कि हम इजराइल के साथ वास करना चाहते हैं, हम इजराइल के बीचों बीच में, उनके बीचों बीच में हम रहना चाहते हैं। उनका ये सपना था, वो दिन रात यही सोचते कि उनका ये ख्वाहिश था, उनका ये अभिलाषा था। इसलिए आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में कोई सूरज नहीं है लिखा हुआ है नया पृथ्वी पे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास कर रहे हैं। वो जेरूसलम में अपने लोगों के बीच में वास कर रहे हैं। वही ज्योति है, वही सूरज है, वही महिमा, क्योंकि यही उनका सपना है शुरुआत से कि वो अपने लोगों के बीच में, वो अपने लोगों के अंदर, वो अपने लोगों के मध्य में वास करें। और वो क्या किए थे जब इजराइल को पूरा मिस्र देश से निकाले? इजराइल में कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे। और उस समय परमेश्वर का टेम्परेरी ड्वेलिंग प्लेस आप कह सकते हैं
जो उस समय वर्तमान के लिए उनका वास का स्थान था, वो था वो वाचा का तंबू। ठीक है, मुलाकात का तंबू, वाचा का तंबू, वो जगह में परमेश्वर आते और अपने लोगों से मिलते। और परमेश्वर पूरा डिजाइन बता दिए थे मूसा को, ऐसा रहना है, बीच में मेरा तंबू रहेगा और चारों तरफ, हर एक तरफ में 3-3 गोत्र रहेगा। वो है मसीही जीवन कि बीच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग के बीच में, हम लोग के बीच में, हम लोग का सब कुछ, मतलब सब कुछ परमेश्वर केंद्रित जीवन हम लोग जिए। वो उनका इच्छा है कि वो हमारे बीच में, हमारे मध्य में रहे। और ये चित्र था, अपने मन में देखिए, बीच में वो तंबू है और चारों तरफ 3-3 गोत्र, 3-3 गोत्र, 3 ट्राइब्स एवरी साइड इजराइल का। ये था परमेश्वर का डिजाइन। और परमेश्वर उस बस एक डिजाइन नहीं बता रहे थे, परमेश्वर बोल रहे थे देखो ये डिजाइन का क्या मतलब है, मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तब देखिए क्या होता है, निर्गमन का 33 पहला पद से 3रा पद तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होक के ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। देखे यहां पे परमेश्वर पहला पद में बोलते हैं जाओ वो देश में जाओ, ठीक है, जहां दूध और मधु सब है, ठीक है, जिसका हम प्रतिज्ञा किए हैं। जो आशीष हम बोले थे वो हम तुमको दे देंगे, वही वरदान, तुमको वरदान चाहिए था, तुमको सामर्थ चाहिए था, दे देंगे। हम क्या करेंगे, हम अपना एक दूत को भेजेंगे। क्या लिखा है 2रा पद में, आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। हाँ, मैं तुमको बेसिकली क्या चाहिए, तुमको जय चाहिए अपना जीवन में, तुमको सुरक्षा चाहिए दुश्मनों से, ठीक है, हम अपने एक दूत को आगे भेज दे रहे हैं। और तब 3रा पद में परमेश्वर कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ गया मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हठीले, मतलब क्या, पाप है अंदर में, पाप है और पाप को कोई छोड़ने नहीं मांग रहा है, ढिठाई आ गया है अंदर में, हठीले बन गए हो। 7वीं पद आया करता था और हाँ, बस मूसा क्या किया तंबू को, मतलब अब क्या कर रहा है, याद रखिए चारों तरफ 3-3 गोत्र है और बीच में वो तंबू है, ठीक है। मूसा क्या किया, उसको निकाला, वो तंबू को वहां से उठाया और अब उसको दूर डाल दिया, अब छावनी के बाहर, अब इजराइल के बाहर। मतलब अगर वो है परमेश्वर का वास का स्थान, तो क्या परमेश्वर इजराइल के बीच में है? बोलिए, अब एक दूर जगह में है परमेश्वर। लेकिन क्या ये अब प्रतिज्ञा देश में जा पाएंगे? बोलिए, हाँ, कैसे? परमेश्वर एक दूत भेज देंगे, है कि नहीं? यानी कि तुमको आशीष चाहिए, तुमको सुरक्षा चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे दुश्मन, तुम्हारा सारा समस्या हल हो जाए ना, ठीक है, हम एक स्वर्गदूत को भेज देंगे उसके लिए, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और मैं कह रहा हूं बहुत सारे मसीही लोग संतुष्ट हैं, प्रभु मेरा समस्या, प्रभु मेरा सुरक्षा, मेरा परिवार का सुरक्षा, बस अपना सुरक्षा और अपना समस्या को लेके प्रभु के सामने आते हैं। और जब देखते हैं कि उनका जिंदगी में वो देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चीज पे वो जय पा रहे हैं और समस्या हल हो रहा है, तो उनको लग रहा है या परमेश्वर को मतलब वो देख रहे हैं कि उनका प्रचार, उनका प्रार्थना, उनका ये सब ठीक ठाक चल रहा है, तो उनको लग रहा है परमेश्वर मेरे साथ है। नहीं, ये सब सबूत नहीं है, ये वो चिन्ह नहीं है जिससे पता चलता है परमेश्वर हम लोग के साथ है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारे अंदर पाप है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम हठीले बन गए हो। मूसा मेरा तंबू को उखाड़ो वहां से और बाहर कर दो, दूर कर दो इनसे। यानी कि क्या? यानी कि इजराइल अब जब भी उठेगा अपने जगह से और आगे जाएगा,
परमेश्वर दूर में चल रहे हो उनके साथ, साथ है लेकिन दूर में। वो करीबी आत्मीय रिश्ता अब और नहीं रहा, अब दूर दूर चल रहे हैं। अब पति पत्नी हाथ मिला के नहीं चल रहे हैं, अब दूर दूर चल रहे हैं। अब बस चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो जिम्मेदारी है एक पति होने का, मेरा सुरक्षा, मेरा प्रबंध करने का, वो पूरा कर दो। अब क्या है, बस तुम हमको बस अब पति से बस जिम्मेदारी चाहिए। वो पत्नी को अब बस पति से अपना बस उसका जिम्मेदारी चाहिए, तुम अपना जिम्मेदारी के प्रति वफादार रहो। अब वो प्रेम नहीं रहा। बहुत लोग के लिए परमेश्वर ऐसे ही अब एक प्रेमी के बजाय एक बॉडीगार्ड बन गए हैं। मतलब क्या, बॉडीगार्ड और पत्नी को कभी नहीं देखेंगे हाथ पकड़े हुए, है कि नहीं? कभी भी एक बॉडीगार्ड और कोई लेडी को नहीं देखेंगे हाथ पकड़े हुए। बॉडीगार्ड सामने बैठेगा गाड़ी में, या तो वो ड्राइव करेगा या तो ड्राइवर के बगल बैठेगा और पीछे में वो लेडी बैठेगी, है कि नहीं? पति रहता तो पति भी पीछे बैठता, लेकिन पति रहता तो ठीक है, दोनों बगल बगल चलते एक साथ हाथ पकड़ के शायद, लेकिन बॉडीगार्ड पीछे में थोड़ा सा दूरी बनाया हुआ है। क्यों? उसको, वो लेडी को इस बॉडीगार्ड से क्या चाहिए? बस मेरा सुरक्षा करो, बस जो प्रॉब्लम सामने में है उस प्रॉब्लम से हमको निकाल दो, बस इतना ही। भाइयों बहनों, दुख का बात यह है कि बहुत सारे मसीही लोग परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ता नहीं चाहते हैं। वो परमेश्वर में आनंदित नहीं होते, परमेश्वर के आशीषों में, परमेश्वर का सेवा में, परमेश्वर का सेवकाई में, पर ये सब चीज में आनंदित होते हैं ना। बेकार चीज है सच में। परमेश्वर को उपस्थिति के सामने सेवकाई इतना बेकार चीज है सच में। कोई भी चीज परमेश्वर की उपस्थिति के सामने बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। मूसा परमेश्वर कहता है, प्रभु अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। क्योंकि ये प्रतिज्ञा देश जो प्रभु तू दिखा रहा है, मूसा कह रहा है, प्रभु मैं मिस्र देश से इस प्रतिज्ञा देश के लिए नहीं निकला था, मैं मिस्र देश को छोड़ा आपके लिए। बोलिए, प्रतिज्ञा देश में ऐसा कौन सा चीज है जिसके द्वारा आप मूसा को ललचा सकते हैं? वो महल, राजमहल से निकला था। कौन सा ऐसा चीज जो उसको वहां प्रतिज्ञा देश में मिल जाएगा जो उसको उस महल में नहीं पहले मिला? वो मिस्र देश को प्रतिज्ञा देश के लिए नहीं छोड़ा, वो प्रभु का उपस्थिति के लिए छोड़ा। इसलिए पूरा इजराइल में एक ही व्यक्ति रो रो के कहा, प्रभु अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो। और एक ही व्यक्ति, वो पूरा समूह में जान पाया कि परमेश्वर का उपस्थिति क्या होता है, क्या होता है। और अगर इतने कम संख्या, इतना बड़ा संख्या में अगर इतने कम लोग केवल जान पाएंगे कि परमेश्वर का के साथ संगति क्या होता है, परमेश्वर को कि वो रेशियो बढ़ नहीं गया है। मैं बस प्रचार इसलिए करता हूं ताकि जो आनंद मैं परमेश्वर की उपस्थिति में पाऊं वो भी बस उतना ही आप पा सके, बस और कुछ नहीं। ये नहीं कि आप ज्ञान में बढ़ सके या बहुत बड़ा सेवा कर सके या कोई लिस्ट कर सके या कुछ बन सके, नहीं नहीं नहीं। आप सच में परमेश्वर में पहले आनंदित हो पाए। वो सब परमेश्वर का काम है। यीशु मसीह कहे कि वो कलीसिया को बनाएंगे, वो मेरा काम नहीं है, वो आपका काम नहीं है, वो जरूर कर लेंगे। हम जितना कोशिश करते हैं उनको मदद करने का उतना हानि होता है। जब इब्राहिम कोशिश किया कि प्रभु हम आपको आज मदद करने वाले हैं क्योंकि आपसे इतना 10 साल में कोई संतान नहीं उत्पन्न हुआ है मेरा, हम मदद करेंगे, हानि प्रॉब्लम खड़ा किया। वो इस्माइल को पैदा करके वो प्रॉब्लम खड़ा किया। जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रभु को मदद करेंगे, हम लोग सच में हानि का काम करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं प्रभु हम बस आप जो कह रहे हैं उसी में हम आनंदित रहेंगे, आपकी उपस्थिति में हमको बस आपको उपस्थिति चाहिए, हम उसमें आनंदित रहेंगे। तब इसलिए यीशु ने शैतान को कहा, पहला चीज यीशु ने शैतान को कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के आशीषों से नहीं जीवित रहेगा, लेकिन उनके मुंह से निकला हुआ हर एक वचन, उनके मुंह से निकला हुआ हर एक वचन। यीशु मसीह कैसे तरसते थे अपने पिता का वचन को सुनने के लिए। देखिए, का पहला जवाब परमेश्वर शैतान को वही था, हम रोटी से नहीं जीते हैं, हम आशीष से नहीं जीते हैं। यीशु मसीह कह रहा था शैतान को, हम आशीष से नहीं जीते और आशीष के लिए नहीं जीते हैं। हम मेरा पिता का मुंह से जो वचन निकल रहा है हम उससे जीते हैं और उसके लिए जीते हैं।
भाई और बहनों, क्या यीशु मसीह में जो तरस था अपना पिता का वचन के लिए, जो भी वो परमेश्वर के इकलौता पुत्र थे, उनको क्या जरूरत है? वो खुद तो वचन थे, उनको क्या जरूरत है इतना तरस के तड़पना परमेश्वर का वचन के लिए? क्या आज आप में और मुझ में वैसा तरस, वैसा तड़प पाया जाता है? प्रभु, आपके मुंह से प्रभु एक वचन सुनना है प्रभु, जो मेरे लिए सच में रोटी के रूप में रहेगा, मुझे तृप्त कर देगा प्रभु। मैं अपने आप को जांच रहा था, और मैं अपने कोई आया था काउंसिल के लिए, और हम उसको भी बता रहे थे कि कितना बार हम लोग कोई दूसरा जो प्रार्थना किया है, या जो हम लोग लगातार इतना समय से प्रार्थना करना सीख गए हैं, प्रार्थना के समय में तुरंत शुरू कर देते हैं। पिछले बार भी वही प्रार्थना हुआ, आज भी वही प्रार्थना हुआ, अगले बार भी वही प्रार्थना। कितना कम हम लोग सच में रुकते हैं और कि प्रभु मैं आत्मा से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं सच में बस जो पिछले बार मैं प्रार्थना किया वो नहीं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं कोई ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहता हूं जिससे लोग जज्बाती होके एक झूठा किस्म से जागृत हो जाए। नहीं प्रभु, मैं आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आत्मा में प्रार्थना करना, मैं सुनना चाहता हूं कि प्रभु तू चाहता क्या है कि मैं प्रार्थना करूं, लोग को दिखाने के लिए, लोग को जागृत करने के लिए, जबकि ये सारा काम परमेश्वर करेंगे। जागृत करना परमेश्वर का काम है। अगर मैं एक ऐसा प्रार्थना करूं जिससे आप जागृत हो जाए और आप एकदम, आपको बहुत अच्छा लगे वो प्रार्थना, आप इमोशनली एकदम पम्प्ड अप हो जाए, उसके बाद क्या? उसके बाद घर जाके तो क्या फायदा? यहाँ पे हमको लगे कि आप पूरे एकदम मेरे साथ सहमत है उस प्रार्थना में, लेकिन सच में जागृति नहीं हुआ, क्योंकि मैं रुका नहीं कि परमेश्वर पहले मुझसे बात करें। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में के लिए रुका नहीं, मैं बस बड़बड़ाना और बकबक करना शुरू कर दिया। और बहुत बार हम लोग आत्मा में होके नहीं, लेकिन हाँ वो भाई ऐसा प्रार्थना किए, चलो हम भी वैसे ही करेंगे। अरे ये वाला चीज सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो लोग जागृत होते हैं, चलो ये ले। पवित्र आत्मा से रुकते नहीं है कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए क्या प्रार्थना करना है। हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति को ठुकरा के कोई भी दूसरा चीज को अपने जिंदगी में ग्रहण कर ले। और भाई और बहनों, समय आ गया है कि हम लोग सच में यीशु मसीह के जैसे अब तड़पना शुरू करें और तरसना शुरू करें, मूसा के जैसा कहना शुरू करें, प्रभु आपका उपस्थिति और कोई चीज नहीं चाहिए हमको अपने, मेरे जीवन में, मेरे निजी, हमको किसी को इम्प्रेस नहीं करना। एक बहन कुछ बाइबल स्टडीज अटेंड करने के बाद बहुत प्रभु उसमें वचन के द्वारा काम किया, वो हमको कॉल की और बोली, अभी वो एक दूसरा चर्च में, एक दूसरा शहर में, वो बोली कि उसके चर्च, उसके पास्टर उसको बोले चर्च के कोई सेवा में ज्वाइन करने के लिए, और वो काफ़ी समय से वर्शिप लीड कर रही है और गाना बजा रही है, वो सब कुछ कर रही है। और वो बोली हमको कि भैया लेकिन हम इनकार कर दिए। हम बोले क्यों? बोली हम जान गए हैं कि हम इतना धोखा में थे, हम इतना बोल रहे थे वर्शिप कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, लीड कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन सच में मेरा दिल खाली और सूखा है। हम जानते भी नहीं है प्रभु को, हम उनका सेवा करने के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हम सच में खुद उनको पर्सनली उतना गहरी तरीक़ा से जानते तक नहीं है। और अभी समय है कि हम पहले उनको जानें, ताकि जो हम सेवा करें वो सही तरीक़ा से करें, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। गुड। सेवा से हम लोग को दोष मुक्ति नहीं मिलता है, सेवा से हमको पहचान नहीं मिलता है, सेवा मेरा आइडेंटिटी नहीं है। मेरा आइडेंटिटी परमेश्वर की उपस्थिति से हमें मिलता है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता से हमें मिलता है, परमेश्वर के साथ हमें एक रिश्ता से मिलता है। और हम एक दूसरे भाई भी आए, वो भी वही सेम चीज। सारे लोग आजकल इतना पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, सेवकाई करना है, और तब शुरू करते हैं और तब निराश हो जाते हैं, शुरू करते हैं तब गुस्सा हो जाते हैं, शुरू करते हैं तब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जीवन में। क्यों? अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और वरदान में जब आप चलेंगे अंदर में बिना उपस्थिति का, आप पाप पे जय नहीं पाएंगे, इसलिए हम उस भाई को भी बोले, पौलुस क्या किया? 3.5 साल चले गया अरब देश में, रेगिस्तान में चले गया। क्यों? उसको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। यूहन्ना बपतिस्मा क्या किया? बपतिस्मा देने वाला क्या किया था? वन प्रदेश में। मूसा वन प्रदेश में, सब लोग वन प्रदेश में। तुम क्या किए? मिशन प्रोग्राम के लिए चले गए। तुम क्या किए? गिटार पकड़ के माइक के पीछे चले गए। हम बोले ये सब का समय बाद में आएगा, पहले वन प्रदेश जाओ, पहले अपने आप को पहले छुपना सीखो।
दिखाओ बाद में, पहले छुपना सीखो। क्योंकि जब तुम छुपोगे और अकेले रहोगे तब तुम अपना हृदय को देख पाओगे कि तुम्हारे पास परमेश्वर का उपस्थिति, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। क्योंकि माइक के पीछे जब हो तुम, जब गिटार हाथ में है, तब तो ऑब्वियसली लगता है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। लेकिन वो बहुत, जब सब लोग तुमको देख रहे हैं तब तो ऑब्वियसली लग सकता है कि हाँ तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा है, लेकिन उस समय नहीं पता चलता है तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं। अकेले में सच में पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ है या नहीं। क्योंकि यीशु ने कहा लोगों के सामने इतना बड़ा बड़ा प्रार्थना का नहीं, आप गुप्त में देखते हैं। पिता कहाँ पे? स्टेज में, बंद कमरा में पिता है। वहां पे हम लोग गए नहीं हैं और हम लोग स्टेज में। और जब हम लोग गुप्त कमरा में जाते हैं वहां पे भी हम लोग का माइंड में क्या है? हम कल स्टेज में खड़ा होने वाला है, कल हमको प्रीच करना है। नहीं, वहां पे हम लोग को प्रार्थना करना है अपना जीवन के लिए पहले, अपना मन के लिए पहले, अपना हृदय के लिए पहले, वो सब के लिए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपने जीवन में। क्या अपने वैवाहिक जीवन में आप परमेश्वर को उपस्थिति देख पा रहे हैं? क्या अपने पारिवारिक जीवन में आप परमेश्वर को उपस्थिति देख पा रहे हैं? क्या अपना, अगर आप मैरिड नहीं है तो क्या अपना सिंगल लाइफ में परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं, या अकेलापन में डूब रहे हैं? परमेश्वर को उपस्थिति के पीछे जाइए, परमेश्वर को उपस्थिति के पीछे भागिए। परमेश्वर इनको बोले मेरा तंबू वहां से हटा के दूर कर दो। और बहुत सारे विश्वासी खुश हैं, संतुष्ट हैं, परमेश्वर उनके साथ थोड़ा सा दूरी बनाया हुआ है और वो नहीं बोल रहे हैं परमेश्वर तू मेरे और करीब आ, प्रभु मेरे और करीब आ, नहीं बोल रहे हैं। वो लोग खुश हैं। जब वो लोग तब बोलेंगे प्रभु तू कहाँ है, जब वो अपना जिंदगी में आशीष नहीं देख पाएंगे, जब वो अपना सेवकाई में परमेश्वर का अभिषेक को नहीं देख पाएंगे, तब वो लोग बोलेंगे प्रभु तू कहाँ है। कौन है जो बोलेगा प्रभु सेवकाई छोड़ना है, डूबना है तो डूब जाए प्रभु, लेकिन तू अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत ले। दाऊद तो वही बोला ना। दाऊद क्या बोला कि प्रभु तू राजपद मुझसे मत ले। नहीं, प्रभु तू अपना उपस्थिति मुझसे मत ले, प्रभु तू अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत ले। ये नहीं कि प्रभु पुलपिट मुझसे मत ले, गिटार मुझसे मत ले, माइक मुझसे मत ले। नहीं, प्रभु अपना पौलुस जेल में होके पर प्रभु में आनंदित है और कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस तुम मिनिस्ट्री कर रहे हो क्या? नहीं, काफी महीना से बंद है। क्यों? हम जेल में। तो तुम्हारा आनंद? हाँ, मेरा आनंद कभी मिनिस्ट्री से जुड़ा ही नहीं था। मेरा आनंद कभी मेरा सेवा से नहीं जुड़ा था। मेरा आनंद मेरा प्रभु की उपस्थिति से जुड़ा था। जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं तो क्या आप अपना हृदय में आनंद पाते हैं? तो क्या आपका हृदय एकदम खिल उठता है? जब आप प्रभु अकेले में, जब प्रभु के गीत आपके मन में याद आता है तो क्या आपका मन खिल उठता है? जब आप सोचते हैं प्रभु आपके लिए क्या क्या है, तो क्या आप उस याद में एकदम खो जाते हैं? क्या आप उनको निहारना शुरू करते हैं? जब आप प्रार्थना में रहते हैं क्या आप उनका निहारना शुरू करते हैं? देखिए, ये सब आप शब्दों के द्वारा कर सकते हैं या दिखाने के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप अपने हृदय में ये सारे सच्चाई को महसूस कर सकते हैं या नहीं। और ये सब तभी हो सकेगा जब सच में उनका उपस्थिति आपके जीवन में है। अगर नहीं है तो हम लोग को दिखेगा बड़ा बड़ा शब्द के द्वारा, प्रचार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गिटार के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा दिखाना पड़ेगा। मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूं कि तुम क्या चीज को बचाने का कोशिश कर रहे हो? तुम इतना डिफेंसिव क्यों हो जाते हो? तुम अगर परमेश्वर तुमको बोल दिया ये चीज छोड़ने के लिए तो क्यों तुम इतना आर्ग्यू करते हो? नहीं पास्टर कुछ नहीं भैया कुछ नहीं है। हम बोले देखो, अगर कुछ है नहीं तो तुम उसके सामने अपना सैनिक को नहीं खड़ा करते। पीछे में कुछ है जिसको तुम सुरक्षित रखने मांग रहे हो, इसीलिए उसके सामने अपना ढेर सारा सैनिक को खड़ा कर दियो। और उसके बारे कोई भी कुछ बोले तो तुम्हारे एक सैनिक एक के बाद एक अलग अलग विचार खड़ा हो जाता है कि ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम कुछ अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी तुम ईमानदार नहीं हो प्रभु के सामने। छोड़ दो उस चीज को और परमेश्वर को उपस्थिति पालो। यहाँ पे ये लोग अपना ढिठाई को छोड़ने के लिए को इनसे मूसा को बोला हटाओ मेरा तंबू को, हम और इनके नहीं तो हम इनको नाश कर दें। प्रभु इनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इनका पाप
इनके पाप और इनका ढिठाई की वजह से। परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये कैसे पवित्र बन सकते हैं? दाऊद भी रो रहे प्रभु शुद्ध कर, शुद्ध कर। क्या कर सकते हैं लोग? इनमें से हर एक परमेश्वर का वचन को तोड़ दिया है और पाप किया है, जैसे हम लोग पिछले बार भी देखे। इन्हें और हमें भी एक ऐसा तत्व की जरूरत है, एक ऐसा चीज का जरूरत है जो इतना पवित्र है। क्योंकि देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति इनके पवित्र आत्मा इनके अंदर नहीं आ पा रहा है क्योंकि इनका हृदय अशुद्ध है और ढीठ बन गया है, कठोर बन गया है। ढीठ मतलब कठोर बन गया है और अशुद्ध हो गया है, और इसीलिए पवित्र आत्मा अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, कठोरता की वजह से और अशुद्धता की वजह से। क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है और वो कोई भी अपवित्र जगह में नहीं जाने वाला है। याद है सैमसन का बाल जब कट गया, क्या हो गया? आत्मा चला गया। क्यों? वो उसका लंबा बाल एक चिन्ह था उसका अलगाव का, उसका सेपरेशन का एक चिन्ह था, है कि नहीं? उसके लंबा बाल के द्वारा आप ये कह सकते थे ये व्यक्ति एक नजरीन है, सॉरी एक नजराइट है। ये प्रभु के लिए एक वादा किया है कि ये अलग है, ये अपने आप को दूसरों से अलग कर दिया है। वो उसका अलगाव का एक सबूत था। और जब वो सबूत चला गया, वो जब बाल उसका कट गया, तो पवित्र आत्मा भी उसे छोड़ रहे हैं। जब हम लोग की जिंदगी से वो अलगाव जिंदगी से चला जाता है और पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आ सकता है। परमेश्वर का उपस्थिति जब तक उसका बाल फिर से बढ़ना शुरू नहीं किया, पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। यानी कि जब तक हम लोग की जिंदगी में पवित्रता नहीं रहेगा, तब तक पवित्र आत्मा नहीं आ सकता है। पीरियड। पिछले बार हम लोग अलग अलग नए नियम के आज्ञाओं को देखे, नए नियम के अलग अलग आज्ञाओं को देखे, गुस्सा के विषय में, व्यभिचार के विषय में, पैसों के विषय में, कर्ज के विषय में, अलग अलग चीजों को देखे हम लोग। हर एक बार जब हम लोग आज्ञा को तोड़ रहे हैं तो हम लोग का हृदय और भी कठोर होते जा रहा है, ढीठ होते जा रहा है और अशुद्ध होते जा रहा है, अशुद्ध होते। और एक बार जब ऐसा अशुद्ध हो जा रहा है, जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तो हमें एक ऐसा तत्व का जरूरत है जो इतना पवित्र है कि हमें पवित्र कर भी दे और खुद भी अशुद्ध ना हो। समझे? हमें एक ऐसा तत्व का जरूरत है जो हमें छू के खुद अशुद्ध ना हो और हमें भी छू के पवित्र कर दे। ठीक है? कौन सा ऐसा चीज है जो ऐसा? क्या? हाँ, जोर से बोलिए। यीशु मसीह का लहू। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली हम बोलेंगे क्यों यीशु मसीह का लहू उतना पवित्र है, वो हम देखना मांगते हैं। क्यों हम लोग यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते हैं, वो देखना मांगते हैं। पुराने नियम में उनके पास यीशु मसीह का लहू नहीं था। क्या आशा उनके लिए, क्या आशा हमारे लिए? हम लोग यीशु मसीह के लहू, क्यों हम लोग का यीशु मसीह के लहू में विश्वास है, वो हम देखना मांगते हैं। हाँ, जरूर यीशु मसीह का लहू पवित्र है। क्यों पवित्र है? भजन का 12:6 और प्रकाशित वाक्य का 19:13। भजन का 12:6। परमेश्वर का उपस्ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। क्या पवित्र है? परमेश्वर का वचन पवित्र है। ठीक है? परमेश्वर का वचन पवित्र है। और उसे 7 बार उसे निर्मल किया गया है, उसे 7 बार बताया गया, उसे 7 बार और भी अंग्रेजी में लिखा है प्यूरिफाई किया गया है। ये नहीं कि परमेश्वर का वचन में कुछ गड़बड़ी था, लेकिन उसे 7 बार और भी पवित्र किया गया है। तो परमेश्वर का वचन वो एक चीज। और प्रकाशित वाक्य का 19:13। वह लहू छिड़का पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन। ये यीशु मसीह के विषय में बात किया जा रहा है। यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन वो पवित्र चीज है जो कोई भी चीज को पवित्र कर सकता है और खुद अशुद्ध नहीं होगा। ठीक है? खुद अशुद्ध नहीं होगा। यूहन्ना का 17:17।
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। अब प्रॉब्लम यह है भाई बहनों की, ठीक है वचन तो पवित्र है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, जैसे हम लोग पिछले बार देखे, व्यवस्था को रख नहीं पाया है। हम लोग व्यवस्था को बार बार तोड़े हैं, और आपको व्यवस्था को तोड़ने का अशुद्धता को महसूस करना है कि क्योंकि ठीक है वचन तो पवित्र है, लेकिन वचन को बस सुनने से आप पवित्र नहीं होने वाले हैं, वचन को मानने से आप पवित्र होंगे। और कोई भी व्यक्ति वचन को माना नहीं है, कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरा नहीं किया है, केवल एक ही व्यक्ति व्यवस्था को पूरा किया पूरी रीति से, केवल यीशु मसीह ही वो एक व्यक्ति थे जो व्यवस्था को पूरा किया। और कोई भी, यानी कि अब ये हो गया, देखिए वचन पवित्र है, हमें वो पवित्रता की जरूरत है। सुनने से बस वो पवित्रता नहीं आएगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है सुनने वाला मत बनो, करने वाला बनो, है कि नहीं? कोई भी नहीं किया है। यीशु मसीह बार बार इसी बात पे ध्यान देते हैं कि करने वाला बनो, करने वाला। और कोई भी, हम लोग व्यवस्था को पूरा नहीं किया, यानी कि केवल यीशु मसीह ही वो एक व्यक्ति हैं जो व्यवस्था को पूरा किए हैं। क्या फायदा हुआ? वचन का पवित्र होने से आपको क्या फायदा हुआ? बोलिए। वो पवित्रता आप में तब आएगा जब आप व्यवस्था पूरा कर पाएंगे। क्या फायदा हुआ? वचन पवित्र है। क्या फायदा हुआ? वचन पवित्र है आपके लिए, क्योंकि आप वचन को रख नहीं पाए, आप व्यवस्था को तोड़ दिए। वचन आपको पवित्र नहीं कर सकता है, क्योंकि पवित्र वचन, अगर आप चाहिए कि वचन आपको पवित्र करे तो मानना पड़ेगा, आपको करने वाला पढ़ना पड़ेगा, और वो कोई नहीं। अब यीशु मसीह परमेश्वर के वचन थे, है कि नहीं? यीशु मसीह परमेश्वर के वचन है, मतलब पवित्र हैं। और संसार को जो पवित्रता का नाप दिया गया था, परमेश्वर का व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुसार वो जिए और उसको पूरा किए, है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या फायदा हुआ? अगर यीशु मसीह आएंगे, पवित्र हैं, वो पवित्र हैं, और वो व्यवस्था, यानी कि व्यवस्था भी पवित्र था, पौलुस कहता व्यवस्था पवित्र है, और व्यवस्था के अनुसार वो जीवन जिए, आपको क्या फायदा होगा? वो अपना जीवन जिए, उससे आप पवित्र नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप व्यवस्था को वैसा पूरी तरह से नहीं चलेंगे जैसे यीशु मसीह चले, तब तक आप पवित्र नहीं हो सकते हैं, तब तक आप पवित्र नहीं हो सकते हैं। वचन का पवित्र होना, यीशु मसीह का पवित्र होना, यीशु मसीह का व्यवस्था को पूरा करना कोई फायदा का नहीं है, कोई फायदा का नहीं है, क्योंकि ये आपको एकदम मदद नहीं कर रहा है, ये आपको एकदम मदद नहीं कर रहा है। लेकिन इसी वजह से यीशु मसीह हमारे लिए अपना जान देने को चुने। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह हमारे लिए अपना जान दिए क्योंकि वो पवित्र थे, क्योंकि वो व्यवस्था को पूरा किए, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन क्या है? पवित्र है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, ठीक है, जब आप अपने जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हैं, आप बाइबल स्टडी आने मांगना चाहते हैं अपने जिंदगी में, यानी कि आप अपने आप को और पवित्र करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने आप मन फिराते हैं, आप कोई भी चीज अपने आप को और पवित्र करना चाहते हैं, तो क्या आप ये उद्देश्य मन में रखते हैं क्या? मैं अपने आप को और कोई है क्या यहाँ पे जो अपने आप को और पवित्र करना चाहता है ताकि वो अपना जान दे, ताकि वो अपना जान गवा दे? अब मैं आपसे पूछता हूं एक दूसरा सवाल, क्या आप अपने आप को कभी भी और भी पवित्र करना चाहे ताकि परमेश्वर आपसे गुस्सा हो जाए, ताकि परमेश्वर का क्रोध आप पे भड़क उठे? हाँ? कोई भी नहीं? क्या यीशु मसीह पे परमेश्वर का क्रोध आया, क्रोध पड़ा? पिछले बारी तो हम लोग देखे क्रूस पे परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया, है कि नहीं? यानी कि यीशु मसीह हर एक कदम ले रहे थे पवित्रता में, अंत में क्या लेने के लिए? परमेश्वर का क्रोध। यीशु मसीह हर कदम ले रहे थे पवित्रता में, क्या करने के लिए? मरने के लिए। हम लोग जब पवित्र बनने का सोचते हैं या कोशिश करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हम लोग मन में क्या सोचते हैं? परमेश्वर को खुश कर। मसीह उल्टा, हम पवित्र रहेंगे ताकि हम आशीष नहीं,
एक दिन हम पवित्र रहेंगे ताकि परमेश्वर को खुश नहीं, एक दिन ताकि परमेश्वर को यीशु मसीह पवित्र बने और पवित्रता में चले और पवित्र रहे, मरने के लिए, परमेश्वर का क्रोध सहने के लिए। हम लोग जिस तरीका से जीते हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट। यीशु मसीह एक बिल्कुल सिद्ध जीवन जिए और अपना पूरा खून बहाए, इस वजह से वो पवित्र जीवन जिए। अब एक और चीज सोचिए, क्या होता अगर यीशु मसीह इतना पवित्र जीवन जो जिए, क्या होता कि अगर उनका वो 70 या 80 साल में बूढ़ा व्यक्ति जो एक अच्छा प्रचारक बन गया है वैसे काम करके मरता था, क्या होता? वो भी तो मरना ही होना। क्यों जरूरी था कि अपने जवानी में, बीच में, सबसे बेहतर समय में सब कुछ, और क्यों जरूरी था कि अपना लहू को बहा के मरे? क्यों नहीं बीमारी छोड़ी, क्यों नहीं नॉर्मल डेथ, ओल्ड एज से क्यों नहीं मरे? क्यों नहीं? ये कैसा घटिया प्लान है कि एक व्यक्ति पवित्र बनेगा ताकि किसी का गुस्सा उसके ऊपर आए, कि एक व्यक्ति सिद्ध बिल्कुल पाप नहीं करेगा ताकि अंत में मरे। ये कैसा प्लान है? ये कैसा बुद्धिमानी है? हम लोग अपना जीवन में सब कुछ करते हैं सोच के कि लंबा जीवन जिएंगे, ओल्ड एज में मरेंगे, परमेश्वर का आशीष रहेगा, परमेश्वर सुरक्षित रखे। उल्टा, हम पवित्र रहेंगे ताकि परमेश्वर का क्रोध आए। हम सब कुछ ठीक ठीक करेंगे ताकि अंत में मर जाए, और वो भी खून बहा के, नॉर्मल डेथ नहीं, खून बहा के। क्या कोई, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई संबंध है उनके पवित्रता में, उनका शुद्धता में, उनका मृत्यु में? मतलब क्या उनका पवित्रता एक कारण हो सकता है क्या उनका मृत्यु के लिए? हम लोग कभी भी पवित्रता को एक कारण नहीं सोचते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर हम लोग को मार देंगे, है कि नहीं? क्या आप कभी भी सोचे नहीं हम पवित्र बनेंगे तो प्रभु हमको मार देंगे? नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के लिए क्या उनका पवित्रता एक कारण हो सकता है कि परमेश्वर उनको मार दिए? क्या उनका सिद्धता एक कारण हो सकता है जिसके वजह से परमेश्वर चुने कि तुम पे मेरा? और अगर अब सोचिए, अब ये जब सवाल मैं पूछ चुका हूं और आपके मन में ये सवाल डाल चुका हूं, मैं आपसे पूछना, और अगर ये संभव है, ये पागलपन, ठीक है, ये पागल सवाल जो हम पूछ रहे हैं, अगर ये संभव है भी, तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है? तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है और कितना पागलपन है? क्या हद तक पागलपन है? और इससे क्या हासिल होने वाला है कि एक व्यक्ति, ये कैसा किस्म का षड्यंत्र है कि एक व्यक्ति पाप पे जय पाएगा ताकि परमेश्वर अपना पिता का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठे। एक व्यक्ति सिद्ध जीवन जिएगा, आशीष नहीं लेकिन मृत्यु पाने के लिए, श्रापित होने के लिए। वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बने। क्या पिता, पुत्र और पवित्र एक अजीब बेवकूफी किस्म का एक षड्यंत्र। पहला कोरिन्थियन का 1:25। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। परमेश्वर की, देखिए, अगर परमेश्वर की क्या बुद्धिमानी नहीं, परमेश्वर मूर्ख है क्या? तो ये कैसे बोल सकता है परमेश्वर की मूर्खता? अगर हम बोल रहे हैं आपका दुपट्टा, मतलब दुपट्टा आपका है कि नहीं? परमेश्वर की मूर्खता मतलब मूर्खता किसका है? बोलिए, लैंग्वेज के अनुसार किसका है? परमेश्वर का है। और आपको डर लग रहा है, लेकिन पौलुस को डर नहीं लगा ये बोलने के लिए। आपको झिझक लग रहा था, है कि नहीं, बोलने के लिए परमेश्वर का? आपके मुंह से निकल नहीं रहा था, लेकिन ये वचन में लिखा हुआ है। लेकिन पूरा वचन पढ़िए, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से
परमेश्वर की निर्बलता परमेश्वर की निर्बलता, फिर से एक दूसरा चीज, परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य का मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। अब पहला कोरिन्थियन का 3:19, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को फंसा देता है। परमेश्वर का ज्ञान इस संसार के सामने क्या है? मूर्खता है। संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट अच्छा सॉरी, संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। देखिए क्या हो रहा है। परमेश्वर का मूर्खता, ठीक है, मैं ये कहने वाला हूं कि परमेश्वर का मूर्खता जहां पे मनुष्य का बुद्धिमानी जहां पे खत्म हो जाता है ना, जिस सिरे पे खत्म हो जाता है, उसके बहुत दूर परमेश्वर का मूर्खता बस शुरू हुआ है। समझे? जिस सिरे पर मनुष्य का बुद्धिमानी खत्म हो गया है, उस सिरे से और बहुत ज्यादा ऊंचा परमेश्वर का मूर्खता बस शुरू हुआ है। मतलब समझे? एक सीढ़ी के बारे में सोचिए। ह्यूमन विजडम यहां तक ले गया, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन विजडम, ठीक है। उससे बहुत दूर और ऊंचा गॉड का विजडम नहीं शुरू हुआ है, परमेश्वर का बुद्धि नहीं शुरू हुआ है, परमेश्वर का क्या शुरू हुआ है? मूर्खता। मूर्खता वहां पे शुरू हुआ है, बुद्धिमानी और कहां पे शुरू होने वाला है? आप समझे? मतलब परमेश्वर का बुद्धिमानी का सबसे नीचे सिरा, उनका जो मूर्खता अगर आप बोलेंगे, उनका सबसे लोएस्ट विजडम, मनुष्य का सबसे हाईएस्ट विजडम के किलोमीटर और ऊंचाई में शुरू हुआ है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, देखो तुम्हारे और मेरे तौर तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि तुम्हारा हाईएस्ट विजडम को अगर हम अपना लोएस्ट विजडम दिखाएंगे ना, तो तुम लोग को लगेगा कि हम मूर्ख हैं। और ये मूर्खता है क्योंकि एक व्यक्ति कह रहा है ठीक है हम पवित्र बनेंगे, दूसरा व्यक्ति कह रहा है ठीक है और मेरा क्रोध तुम पे उठेगा और हम तुमको मार देंगे। ठीक है चलो हाँ, हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं चलो ये डन डील है, हम पवित्र बनेंगे, हम सिद्ध बनेंगे, तो हमको मार देना गुस्सा में। सबको पिता अभी तक सबको बोले हैं पवित्र बनो जीवन पाओगे, पवित्र बनो जीवन पाओगे, वो मार देंगे और बहुत बुरी तरीका से। ठीक है, ये है परमेश्वर का मूर्खता, ये है त्रिएक परमेश्वर, पवित्र पिता परमेश्वर और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ मिलके स्वर्ग में ये षड्यंत्र रचे। क्यों? एक व्यक्ति चुनता है पवित्र बनने के लिए, एक ऐसा किस्म का अन्याय है। एक ही व्यक्ति पवित्र बन पाया और उसी के साथ इतना खराब है कि नहीं? सोचिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, एक बहुत सारे लोग कैरेक्टर आए मूवी में, एक आदमी एकदम सीधा था, उसी को सबसे खराब मौत मिला। आपको लगे कौन इतना घटिया स्टोरी लिखा है, कौन इतना खराब डायरेक्टर है? ये हुआ डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर मिलके डिसाइड किए थे ये रहेगा मूवी। ये कैसा बेवकूफी वाला मूवी है, कैसा फ्लॉप मूवी है ये। लेकिन ये था परमेश्वर का षड्यंत्र। क्यों? ले व्यवस्था का 17 का 11। ले व्यवस्था का 17 का 11। अच्छा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। ठीक है, एक मनुष्य का प्राण लहू में रहता है। ठीक है, वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह देहधारी वचन। ठीक है, तो वचन क्या बन गया? एक शरीर बन गया। ठीक है, और वचन पवित्र है और वो शरीर बन के हमारे बीच में जिया और व्यवस्था के अनुसार जिया, पूरा व्यवस्था को रखा। ठीक है, यानी कि पवित्र, बिल्कुल पवित्र। स्वर्ग के ऊपर से छाप है, पवित्र है, क्योंकि वचन है, पवित्र है। पृथ्वी भी बोल दिया हाँ ये व्यक्ति निर्दोष है, निष्कलंक है, पवित्र है। दोनों तरफ से ये व्यक्ति बिल्कुल पवित्र है, डबल टेस्टेड, ये व्यक्ति पवित्र है। ठीक है, तो जब वचन शरीर बना तो वचन का जान कहां पे है? अभी शरीर में लहू है। क्या फायदा अगर वो शरीर में ही रहे? समझे? जब तक वो लहू शरीर में है, आपका और मेरा कोई फायदा नहीं है। जब तक वो लहू निकलने नहीं वाला है,
शरीर के बाहर, तब तक आपका और मेरा हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह वचन है, वो वचन एक शरीर का रूप धारण किया, वो देहधारी हुआ, यानी कि वचन का जान अब कहाँ आ गया है? लहू में आ गया है। वो पवित्रता अब कहाँ आ गया है? लहू में आ गया है। अब जब तक वो लहू शरीर में रहेगा, आपको और हमको कोई फायदा नहीं है। वो लहू को बहाना पड़ेगा, वो लहू को निकालना पड़ेगा उस शरीर से। अगर वो शरीर में रह के ही वो व्यक्ति मर गया, कोई फायदा नहीं। वो पवित्रता, सोचिए, पूरा संसार में, पूरा सृष्टि में एक जगह के अंदर पूरा पवित्रता को ताला मार दिया गया है। एक शरीर के अंदर सबसे कीमती तत्व पूरा सृष्टि में, वो एक व्यक्ति का लहू, वो एक व्यक्ति जो कभी नहीं पाप किया अपने जिंदगी में। देखिए, कोई भी चीज को, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो कोई भी ज्वेलरी हो, उसको और भी रिफाइन करते हैं तो उसका कैरेट्स और बढ़ते जाता है, उसका दाम और बढ़ते जाता है कि नहीं? सिल्वर को और भी प्यूरिफाई करेंगे तो उसका दाम और बढ़ते जाएगा। तो सबसे, क्योंकि वो कभी पाप नहीं किया, वो एकदम प्योर है, एकदम शुद्ध है, बेस्ट क्वालिटी। लेकिन बाकी सब लोग अशुद्ध हैं। ये व्यक्ति तो स्वर्ग जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये पवित्र है, ये धर्मी है, ये पवित्र है, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्यों? इसका जो लहू है, जिसमें इसका जीवन, इसका पवित्रता, ये सब कुछ इसका शरीर के अंदर बन गया। हम स्कूल में एक कहानी पढ़े थे, नाइटिंगेल और रोज एंड द रोज, वो कहानी का नाम है। उसमें क्या होता है कि नाइटिंगेल एक चिड़िया है, छोटा सा चिड़िया है, और क्या होता है कि एक जवान लड़का एक लड़की को चाहता है और वो उसको हाई स्कूल डांस में ले जाने मांगता है। और वो लड़की के पास जाता है और पूछता है कि हम तुमको हाई स्कूल डांस में ले जाना चाहते हैं। तो बोलती है ठीक है, लेकिन मेरे लिए एक लाल गुलाब लेके आओ, तो हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो हम वो लाल गुलाब को बाल में लगाएंगे, कहीं पे लगाएंगे, और तब तुम्हारे साथ हम जाने के लिए तैयार रहेंगे डांस के लिए। तो खुश वो वापस आता है, सब जगह छान मारता है, अलग अलग बगीचा में छान मारता है, लाल गुलाब लाल, लेकिन वो समय नहीं था, तो एक जगह भी लाल गुलाब नहीं मिला। तब वो वापस अपना कमरा में जाता है रोना शुरू। कब से कोशिश कर रहे थे, कब से चाह रहे थे इस लड़की को, अब जब हाई स्कूल डांस का समय आ गया, हम इससे पूछे और ये राजी भी हो गई और लाल गुलाब मांगे, लेकिन नहीं मिला, और वो रो रहा है। कमरे के बगल में एक पेड़ है, खिड़की के बगल में एक पेड़ है, और वो पेड़ में एक डाली में एक छोटा सा चिड़िया है। वो चिड़िया देख रहा है कि ये रो रहा है। वो पूरा कहानी जानता है कि वो एक लड़की के लिए बहुत कोशिश किया था, वो फाइनली मान गई, और वो लड़की बोली एक लाल गुलाब, और इसके पास वो एक लाल गुलाब नहीं है। तो ये चिड़िया जिस पेड़ पे उससे पूछ रही थी, क्या तुम एक लाल गुलाब दे सकते हो? बोला कि नहीं, मेरे पास कोई गुलाब नहीं है देने के लिए। हम कुछ भी करके इसको वो लाल गुलाब देना चाहते हैं, ताकि इसका दिल ऐसा नहीं टूटे, ताकि हम इसको रोने नहीं, हम नहीं चाहते कि ऐसा रोते रहे और ये समय चला जाए, इसका अभिलाषा पूरा नहीं हो। तब वो पेड़ उस चिड़िया को बताता है, ठीक है तुम वहाँ जाओ, वहाँ पे बहुत सारा, वहाँ उस बगान में बहुत सारे दूसरे पेड़ पौधा है, वृक्ष हैं, वहाँ पे जाके पूछ लो, वहाँ पे ज़रूर एक लाल गुलाब मिलेगा। तो वो जाता है, पूछता है, बोला नहीं सब झड़ गया, नहीं तूफान आया था तो सब झड़ गया है। तब किसी और से पूछता है, वो पेड़ बोलता है कि नहीं मेरे पास तो लाल गुलाब नहीं है, सब चला गया। तब फाइनली एक पेड़ के पास आता है और पूछता है कि प्लीज़ है तो लाल गुलाब दे दो। वो बोलता है कि नहीं देखो बहुत ठंड का समय है और हम कोई भी गुलाब नहीं, इस समय लाल गुलाब कुछ भी नहीं ला सकते। तो बोला हम दूसरा लोग से पूछे तो वो लोग बोले कि उनके पास पीला है, उनके पास सफ़ेद है, उनके पास अलग अलग रंग है, लेकिन हमको लाल गुलाब चाहिए। तो वो पेड़ बोलता है ठीक है सुनो, मेरे पास भी सफ़ेद गुलाब है, मुझ में लगा हुआ है वो सफ़ेद गुलाब, लेकिन चिड़िया बोलता है नहीं हमको लाल चाहिए। तो वो पेड़ उस चिड़िया को बोलता है ठीक है, एक काम करोगे तो वो लाल हो जाएगा। देखो तुमको गाना पड़ेगा और मेरे ऊपर जो कांटा लगा हुआ है, अपना छाती को, अपना सीना को उस कांटे से दबाओ और गाते रहो। और जैसे तुम गाते रहोगे और जैसे ये कांटा तुम्हारा सीना में चुभता रहेगा और तुम्हारे अंदर जाते रहेगा, तुम्हारा खून जो निकलेगा और मेरे अंदर आ जाएगा, उससे
वो सफ़ेद गुलाब लाल हो जाएगा। तो ये चिड़िया गाना शुरू करती है, रात हो रहा है, गा रही 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 है, और खून निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। तब पेड़ उसको कह रहा है और गाओ, देखो वो सफ़ेद गुलाब अब थोड़ा सा हल्का सा पीला हो गया है, और गाओ, अभी थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी हो गया है, और गाओ, और गाओ। लेकिन अब खून निकलते जा रहा है, वो थकते जा रही है, थकते जा रही है, गाते जा रही है, पूरा रात भर बीत रहा है, अब भोर होने वाला है। और वो पेड़ उसे कहता है थोड़ा सा और गाओ। तब धीरे धीरे वो गुलाबी से लाल हो गया, लेकिन चिड़िया से पूरा खून निकल गया था और वो गिर गई, वो गिर गई। वो पेड़ देखा और चिड़िया को कहा गुलाब अभी लाल हो गया, लेकिन तब तक चिड़िया ऑलरेडी गिर चुका। वो चिड़िया को, वो गुलाब को सफ़ेद से लाल करने के लिए उसी के पास एक चीज़ था, एक ही तत्व था, उसका खुद का खून, है कि नहीं? वैसे ही एक ही चीज़ है जो आपको और मुझे पवित्र कर सकता है, और वो एक व्यक्ति का शरीर के अंदर बंद था, एक व्यक्ति का शरीर के अंदर बंद था। और वो कोई काम का नहीं रहेगा अगर वो एक नॉर्मल डेथ मरे, उम्र के वजह से ओल्ड एज में मरे, क्योंकि उसका लहू अभी भी उसी के अंदर रहेगा। इसीलिए उसका खून को बहाया जाना पड़ेगा, इसीलिए उसका खून बहाया जाएगा। वो पाप नहीं किया है। याद रखिए, मृत्यु क्या का मजदूरी है? वो नहीं मरने वाला है, क्योंकि वो पाप नहीं किया है। याद, परमेश्वर ने कहा जब तुम पाप करोगे तब तुम मरोगे, लेकिन यीशु मसीह पाप नहीं किए तो वो मर नहीं सकता है, वो मर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पाप किया ही नहीं है। आप कैसे एक पवित्र व्यक्ति को मारेंगे? वो तो मर नहीं सकता है, वो खुद नहीं मर सकता है, वो पाप नहीं किया है। तो वो क्या करता है? क्रूस पे चढ़ के वो एक एक्सचेंज करता है। वो हमारा पाप, मेरा पाप खुद पे ले लेता है, मेरा मृत्यु, मेरा दंड को खुद पे ले लेता है। परमेश्वर का क्रोध जो मेरे ऊपर था वो खुद पे ले लेता है, और अब उनका लहू बह सकता है। अब मृत्यु के द्वारा उनका लहू बह सकता है, निकल सकता है। और तब यीशु मसीह का लहू निकलना शुरू होता है, तब यीशु मसीह का लहू निकलना शुरू होता है। पहला यूहन्ना 1:7 और 9। और अंत में आप देखेंगे कि यीशु मसीह का लहू के साथ अब पानी निकल रहा है, क्योंकि अब उनका पूरा लहू निकल चुका है, बह चुका है। और एक व्यक्ति आता है, उनका एक तरफ मंजर में वो जब चुभाता है वो ढाल को, तब क्या निकलता है? पानी और लहू, क्योंकि अब पूरा लहू निकल चुका है और वो ऑलरेडी मर चुके हैं। पढ़िए। पर यीशु का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। देखिए, अब क्या हो गया? अब केवल वचन पवित्र नहीं है, वो पवित्रता एक और चीज में भी आ गया है। वो क्या है? लहू में। वो पवित्रता जो वचन में था, वही पवित्रता अब यीशु मसीह का लहू में आ गया है, और वो लहू बहाया गया आपके लिए, वो लहू बहाया गया आपके लिए। अब अचानक से सबसे पवित्र तत्व पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में, सबसे दामी चीज पूरे सृष्टि में अब आपको मोल लेने के लिए अवेलेबल है। अब इसमें यीशु मसीह का पूरा पवित्रता, पूरा जीवन उस लहू में है। अब कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 भी पढ़े, और धर्मी, अब वो आपको पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि उनका लहू आपको पूरी तरह से शुद्ध कर सकता है। वो अब लहू बहाया गया है, शरीर से निकल चुका है। यीशु मसीह का लहू, याद है यीशु मसीह आए, थोमा को बोले डालो, डाल के देखो, मेरे हाथ में डाल के देखो, मेरे साइड में डाल के देखो, अपना उंगली डाल के देखो। अब लहू नहीं बह रहा है कि नहीं? छेद है लेकिन लहू नहीं बह रहा है। वो लहू बहा चुके हैं। अब वो शरीर में नहीं है वो लहू, अब वो बहा दिया गया है। अब यीशु मसीह का लहू के द्वारा जब आप विश्वास करेंगे कि वो लहू आपके लिए बहाया गया, यानी कि जब आप अपना विश्वास अपने कामों से हटाएंगे। आपने एक और लड़का को वही बोल रहे थे, तुम अभी भी अपने कामों पे गौर कर रहे हो। बहुत लोग अपने बुरे कामों पे गौर करते रहते हैं, हम ये किए, हम वो किए, पास्टर ने, हम कितने संसारिक हैं। हम बोले देखो, पहले जब तुम अच्छा काम करते थे और मिनिस्ट्री में जाते थे, सेवा करते थे, वर्शिप लीड करते थे, अपने कामों पे गौर कर रहे थे, ठीक है।
अभी क्या कर रहे हो? अभी भी अपने कामों पे गौर कर रहे हो। पहले तुम्हारा काम अच्छा था, अभी तुम्हारा काम बुरा है, लेकिन दोनों बार तुम अपने कामों पे गौर कर रहे थे। उस समय तुम खुश हो रहे थे अपने कामों के वजह से, अभी तुम दुखी हो रहे अपने कामों के वजह से। दोनों समय अपने कामों पे गौर कर रहे थे। हम बोल रहे हैं अपने कामों पे विश्वास करना बंद करो, यीशु मसीह का लहू में करो। ये देखो कि उनका लहू कितना सामर्थ्य है, उनका लहू, उनका काम, उनका लहू कितना काफी है तुम्हारे लिए। बोला भैया अब हम समझ पा रहे हैं। हम लगातार अपना ध्यान या तो अपना अच्छा काम या तो बुरा काम पे थे। हम कभी यीशु मसीह के तरफ देख भी नहीं रहते, हम लगातार अपने कामों के तरफ देख रहे थे। कभी अच्छा काम की तरफ देख रहे थे, कभी बुरा काम की तरफ देख रहे थे। कभी यीशु मसीह को हम निहार नहीं रहे थे, कभी यीशु मसीह का खूबसूरती, उनका महिमा में कभी हम खो नहीं जा रहे थे। कभी उनका ताकत को हम महसूस नहीं कर, कभी भी उनका सफिशिएंसी, कितना वो काफी है मेरे लिए, उनका अनुग्रह, उसको कभी हम चख भी नहीं रहते। मेरा ध्यान हमेशा मेरा कामों पे था, कभी अच्छा कभी बुरा। जब वो बोले इट इज फिनिश्ड, वो बदलने वाला नहीं है। तुम्हारा आनंद हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। उनका लहू पे ध्यान दोगे, उनका लहू को देखोगे, उनका लहू में विश्वास करोगे, अपने कामों से अपना विश्वास हटा के उनका लहू में डालोगे कि उनका लहू का काम कितना काफी है। उनका लहू क्या करता है? प्रेरितों का 15:9, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके, बस विश्वास के द्वारा क्या हुआ? उनके मन शुद्ध हो गया। ठीक है, रोमियो का 5:9, रोमियो का 5:9, क्यों ना बचेंगे, लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। जो व्यक्ति अब लहू में विश्वास किया है, वो लहू मिराक्युलसली सबसे बड़ा चमत्कार किया। सारा दोष जो उसके ऊपर था, क्योंकि वो पाप किया, वो दोष को हटा लिया है और उसका हृदय को अब शुद्ध कर दिया है। जो व्यक्ति लहू में विश्वास करेगा, यीशु मसीह में विश्वास करेगा, यीशु मसीह मेरे लिए लहू बहाया है, हमको किसी के सामने कुछ दिखाने का जरूरत नहीं, कुछ प्रूव करने का जरूरत, परमेश्वर को हमको कोई काम परमेश्वर का काम से ऐड करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का काम मेरा उद्धार के लिए काफी है, मेरा सुरक्षा के लिए सब कुछ काफी है यीशु मसीह का लहू। जो व्यक्ति वैसा विश्वास करेगा, अचानक से वो लहू, क्योंकि वो विश्वास किया है, वो विश्वास अब उसका हृदय को शुद्ध कर रहा है। क्यों? वो लहू उसका पाप को धो दे रहा है। प्रेरितों का 15:8 और 9, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके। हाँ देखे, विश्वास के द्वारा उनका मन शुद्ध हुआ। याद है पुराने नियम में पवित्र आत्मा नहीं आ सकता था, क्योंकि लोग का मन शुद्ध नहीं था। अब विश्वास के द्वारा इनका मन शुद्ध हो गया। तो 8वीं पद में क्या लिखा हुआ है? मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया है? क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा दे दिया। यीशु मसीह का लहू जैसे वो शरीर से निकला, और जब एक एक व्यक्ति विश्वास करने लगे, क्या हुआ? वो लहू उनका हृदय को धोता गया। विश्वास उनका हृदय को शुद्ध करता गया, लहू के द्वारा धोता गया। अचानक से क्या हुआ? मन शुद्ध हो गया है। मेरा मन शुद्ध हो गया, एरिक का मन शुद्ध हो गया। पवित्र आत्मा बोले देखो ग्रीन सिग्नल मिल गया, तब तक उसके ऊपर आओ, वो बड़ा बड़ा काम करेगा। परमेश्वर क्या खुश थे उससे? नहीं। परमेश्वर क्या चाह रहे थे? उसका हृदय में जाने के लिए। दाऊद का यही ख्वाहिश था, प्रभु मेरा हृदय शुद्ध। और अब विश्वास से हृदय शुद्ध हो गया यीशु मसीह का लहू के द्वारा। और होली स्पिरिट जैसे ग्रीन सिग्नल दिया, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, अब अंदर आने जाऊं, तभी वो आ पाएगा, तभी वो आ पाएगा। गलातियों का 3:2, कैसे आता है पवित्र आत्मा? मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हाँ, क्या आत्मा को तुमने व्यवस्था के कामों से या विश्वास से पाया? जाहिर सा बात है, विश्वास। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग शायद आपके मन में ये डाउट होगा, शायद आपको लगता है कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा क्योंकि आप पवित्र नहीं हैं। शायद आपको लगता है कि आप जब अच्छे बन जाएंगे तब आपको परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देंगे। शायद आपको लगता है कि आप सुधर जाएंगे तब परमेश्वर आपको अपना पवित्र आत्मा देंगे। अगर आप सुधर जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, ये सब हो जाएगा, तब पवित्र आत्मा का जरूरत ही क्या है? शोपीस थोड़ी है। पवित्र आत्मा दिया जाता है ताकि आप ये सब हो सके। मैं भी बहुत सोचा था, अच्छा हम बहुत प्रेयर करेंगे, हम बहुत मन को शुद्ध कर देंगे, हम बहुत
काम करेंगे तब परमेश्वर हमको देखेंगे, खुश हो जाएंगे और कहेंगे लो बेटा मेरा पवित्र आत्मा लो। नहीं, बिल्कुल उल्टा। मेरा मनुष्य का सोचने का तरीका बिल्कुल गलत। मनुष्य के रीति के अनुसार अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है। नहीं, अगर आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर कि आपको काम करने का जरूरत नहीं है, आपको इतना एक प्रदर्शन दिखाने का जरूरत नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं। यू डोंट हैव टू शो व्हाट अ गुड क्रिश्चियन यू आर। परमेश्वर जानते हैं आपको। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस गॉड। पतरस जैसा बनना छोड़िए, प्रभु हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस गॉड। परमेश्वर यीशु मसीह क्या चौंक गया, अरे पतरस हमको तुम धोखा दे दिया, हम कभी नहीं सोचे थे तुम ऐसा करोगे। पतरस चौंक गया, यीशु मसीह कभी नहीं चौंक। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस गॉड। बस बोलिए प्रभु मुझे आपके पवित्र आत्मा का जरूरत है, मैं आपका लहू में विश्वास, आपका लहू काफी है मेरे लिए, हमको आपका काम में जोड़ना नहीं है प्रभु। हम बस आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु आप जो बोलते हैं प्रभु हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम बस खुश हैं प्रभु। हम वो काम नहीं कर रहे हैं ताकि हम कमा सके कुछ, ताकि हम आपका अनुग्रह को कमा सके, आपका खुशी को कमा सके, ताकि हम आपका पुत्र बनने का अधिकार को कमा सके। नहीं प्रभु, आप तो वो हमको एक वरदान के तौर पे दे दिए हैं प्रभु। आप तो हमको अपना लिए हैं प्रभु, आप ये रिश्ता को शुरुआत किए हैं प्रभु। क्या आप देख रहे हैं? आप खुद से परमेश्वर का पुत्र नहीं बन सकते, आप खुद से उद्धार नहीं पा सकते हैं, चाहे आप जितना भी अच्छा बन गए। अगर पूरा क्रिश्चियनिटी को हमको, अगर पूरा सुसमाचार को अगर हमको एक लाइन में बताना होता किसी को, और अगर हमको 2 सेकंड दिया गया, हम उसको यही बोलते हैं, तुम अपने अच्छे नहीं बन सकते हो, तुम अपने अच्छे कामों से स्वर्ग नहीं जा सकते हो। इनफैक्ट तुम अपने एक भी अच्छा काम पे भरोसा करोगे तो तुम उद्धार नहीं पाओगे। तुमको पूरी तरह से उस लहू में भरोसा करना है, पूरी तरह से। तुमको अपना भरोसा याद रखिए एक वजन के रूप में, यानी कि आप किसी पे टेका लिए हुए हैं, अपना पूरा वजन उस पे डाले हुए हैं। परमेश्वर कह रहे हैं उस व्यक्ति से, अपना व्यवस्था से, अपने कामों से अपना पूरा वजन को हटाओ और मुझ पे, मेरा लहू पे अपना पूरा वजन को डालो। अपना पूरा भरोसा अपने कामों से, अपने अच्छाई से, आप जो कुछ हासिल कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस है, आप कितना बढ़िया क्रिश्चियन है, वो सब चीजों से अपना विश्वास को हटाइए कि आप कितना धर्मी व्यक्ति, आप दूसरों से कितना बेहतर हैं, वो सब चीज से अपना भरोसा को हटाइए और यीशु मसीह का लहू पे डालिए। बोलिए प्रभु हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपने कामों को नहीं देख रहे हैं, हम अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपका लहू मेरे लिए काफी है प्रभु। अगर मेरा काम काफी रहता तो प्रभु आपको अपना लहू नहीं बहाना पड़ता, आपका लहू, केवल आपका लहू। और जब आप विश्वास करते हैं, वचन में लिखा हुआ है तुमने पवित्र आत्मा कैसे पाया? कामों से नहीं, सुनने से, विश्वास से। जब विश्वास से हम लोग सुने और जो हम लोग सुने उस पर विश्वास किए और बोले कि नहीं, उद्धार चर्च जाने से नहीं होता है, नहीं हम जितना भी चर्च जाए, जितना मेरा पास्टर हमसे जितना भी खुश रहे, उससे हमको उद्धार नहीं मिलेगा। हमको उद्धार इसी से मिलेगा कि जब हम यीशु मसीह का लहू को अपनाएंगे कि वो मेरे लिए बहाया गया था, कि वो मेरा पाप को धो देता है। तब उत्पत्ति का 6:14 इसलिए तू गोबेल वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। हाँ, ये किसको बोला जा रहा है? नूह को बोला जा रहा है। हाँ, उसमें रान लगा, भीतर बाहर। हाँ, अगर वो नहीं लगाता, ठीक है, अगर वो पिच को नहीं लगाता, वो क्यों लगाया जा रहा है? ताकि पानी अंदर नहीं आए, ठीक है। अगर वो नहीं लगाता तो क्या वो जहाज रहता या डूब जाता? डूब जाता। वैसे ही पवित्र आत्मा बस आपके ऊपर रहना, आपके बाहर रहना काफी नहीं है, भीतर बाहर दोनों जगह उसको रहना है कि नहीं? वो पिच जो दिया हुआ है उसको, वो जहाज के भीतर और बाहर दोनों तरफ रहना है। पवित्र आत्मा को भीतर में भी काम करना है और आपके द्वारा भी काम करना है। पुराना नियम में बस लोगों के द्वारा काम कर रहे थे, भीतर में नहीं था, उसे भीतर भी रहना है। और शैतान जब देखा कि लोग विश्वास के द्वारा उद्धार पा रहे हैं तो वो कह रहा है काश हम यीशु मसीह को क्रूसिफाई नहीं किए होते, काश हम नहीं
उसको बस जीने देते और अपने आप मरने दो, ये बस जीते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लहू क्यों बहाया? वो समझा नहीं कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का इतना बड़ा षड्यंत्र था। उसको लग रहा था कि उसका जय था, लेकिन यीशु मसीह का लहू बहाना सच में यीशु मसीह का जय था। शैतान का जय नहीं था, यीशु मसीह का जय था। यीशु मसीह का मृत्यु उनका हार नहीं, उनका जय था। और तब से आज तक शैतान काश समय वापस करते और उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाते, लेकिन हो गया है, जो हो गया है वो हो गया। यीशु मसीह ने कहा पूरा हो गया है। इतना बड़ा षड्यंत्र। पुत्र चुनते हैं कि चुना कि पवित्र जीवन जिएगा ताकि परमेश्वर अपना क्रोध उस पर उंडेल सके। परमेश्वर अपना क्रोध उस पर उंडेले ताकि पुत्र का लहू बहाया जाए और वो जान दे दे अपना, और लहू बहाया गया ताकि जो भी व्यक्ति के अंदर वो ख्वाहिश है कि प्रभु मैं बस आपका वरदान नहीं चाहता हूँ, मैं आपको उपस्थिति चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बीच में जिए प्रभु, आप मेरे साथ जिए प्रभु, वो यीशु मसीह का बलिदान में विश्वास करके यीशु मसीह का लहू से पूरी तरह से शुद्ध कर सकता है। और अब अचानक से पवित्र आत्मा दौड़े दौड़े आ रहा है उसके हृदय में, पवित्र आत्मा दौड़े दौड़े अंदर आ जा रहा है, और परमेश्वर का ख्वाहिश और उस मनुष्य का ख्वाहिश दोनों पूरा। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि सिर्फ उनका ख्वाहिश पूरा हो? क्या आपको मालूम है? परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि आपका ख्वाहिश भी पूरा हो। वचन में लिखा हुआ है, अगर आप परमेश्वर के वचन में आनंदित होंगे तो वो आपको जो आपके मन में है, जो भी आप मांग रहे हैं वो आपको देंगे, है कि नहीं? डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर खुद बोले हैं। मतलब क्या? परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ उनका ख्वाहिश पूरा हो और आपका नहीं। समझे? तो ये सोच हटा दीजिए कि नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मेरा ख्वाहिश पूरा हो। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका ख्वाहिश पूरा हो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आपका ख्वाहिश बदले, क्योंकि बहुत बार हमारा ख्वाहिश बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। जो हम लोग चाहते हैं इस पृथ्वी पर सच में बिगड़ा हुआ है, और इसीलिए जिसका मन अब विश्वास के द्वारा अब शुद्ध हो गया है, उसका ख्वाहिश और परमेश्वर का ख्वाहिश एक है। अब आप बोलिए कितना अच्छा है जब एक व्यक्ति का ख्वाहिश होना, ठीक है, बहुत मजा है उस व्यक्ति के लिए, लेकिन जब वो उसका ख्वाहिश पूरा हो रहा है और उसके साथ एक और व्यक्ति का ख्वाहिश पूरा हो रहा है, और कितना मजा है। आप देखिए क्रिकेट स्टेडियम में सब लोग ब्लू कलर इंडिया को सपोर्ट करके पहने हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपने आप को रंगे हुए हैं। इंडिया जीतेगा, केवल एक व्यक्ति नहीं खुश हो रहा है, हर एक व्यक्ति जो वहां पे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है खुश हो रहा है, और उस व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का खुशी और भी बढ़ रहा है। क्यों? बाकी लोग का भी वही एक ही ख्वाहिश है, क्या? इंडिया जीते। और जब परमेश्वर का ख्वाहिश और आपका ख्वाहिश एक हो जाता है, क्यों? परमेश्वर का क्या ख्वाहिश है कि वो आपके बीच में जिए, और अगर आपका भी यही ख्वाहिश है, परमेश्वर में यही यीशु मसीह का लहू में, आप इतना आनंदित होंगे, इतना आनंदित होंगे। आप ये षड्यंत्र जो परमेश्वर छुपा के रखे शैतान से, और पुराने नियम के लोग भी नहीं समझ पाए ये क्या हो रहा है, और चेले लोग भी एकदम उदास हो गए यीशु मसीह को क्रूस में जाते हुए देख के। वो लोग समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कि उनको जाना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं। वो उदास हो जाते थे, लेकिन आनंदित हो पा रहे हैं। अगर आपका यही ख्वाहिश है तो आपका आनंद और भी बढ़ेगा। और अब आपको मालूम है, पुराने नियम में सबसे पवित्र स्थान कहाँ था? हाँ, मंदिर, वेदी, ठीक है। नया नियम में मालूम सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? 2 कोरिन्थियन का 6:16। पुराना सृष्टि में सबसे पवित्र स्थान पूरा दुनिया में वो छोटा सा जमीन जिसमें परमेश्वर अपना मंदिर, इजराइल परमेश्वर का मंदिर बनाया है। नया नियम में देखिए, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का सिर्फ परमेश्वर की मंदिर है। हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। अब पूरा दुनिया में सबसे पवित्र स्थान आपका चर्च नहीं है, मेरा चर्च भी नहीं है, किसी का चर्च नहीं है।
सबसे पवित्र स्थान क्या बन गया है पूरा दुनिया में? एक विश्वासी, एक विश्वासी। दूसरा, पहला कोरिन्थियन का 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? बस। अब हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वही पद, जो तुम्हें बचा हुआ है वह तुम्हारे अपने नहीं है। हाँ, तुम पवित्र आत्मा, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यानी कि वो अब आप में बसे हुए हैं। पहले वो बोले थे इजराइल को, मेरा तंबू बीच में, 4-4 गोत्र, 3-3 गोत्र चारों तरफ। अब परमेश्वर बोले अब नहीं, अब क्या, तुम लोग सब अलग अलग जगह में हो, हम क्या करेंगे, हम अपना मंदिर, तुमको ही अपना मंदिर बना देंगे। तुम्हारा दिल को, तुम्हारे बीचों बीच तुम्हारे दिल को अपना मंदिर बना देंगे। क्या आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे आपको व्यवस्था का कामों से छुटकारा दिया है? क्योंकि देखिए, अभी भी अगर आपको लगता है कि चर्च एक पवित्र जगह है, नहीं, चर्च टूट जाएगा तो कोई पवित्र जगह नहीं टूटा है। अगर अन्य जाति लोग ये समझ जाते तो वो लोग चर्च को तोड़ना बंद कर देते। हम लोग का पवित्र स्थान हम खुद हैं, हम खुद पवित्र हैं, परमेश्वर का पवित्र स्थान बन गया। इसीलिए बोला जा रहा है आप परमेश्वर के मंदिर हैं। अब आपको सेवा करने का तरीका भी बदलना है। अब आपको अपना सब कुछ पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा सब कुछ कैसे बदलना है, क्योंकि अब आप मंदिर बन गए हैं, अब आप याजक बन गए हैं, अब सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। यीशु मसीह का लहू बिल्कुल एक नया दुनिया शुरू कर दिया है। हर एक परमेश्वर का जो भूखा और प्यासा है उसको पूरी तरह से बदल दिया और कह दिया, तुम पापी थे और तुम चाह रहे थे कि तुम मेरे साथ चलो, है कि नहीं? अब हम क्या किए हैं, तुम्ही को हम अपना मंदिर बना दिए हैं। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारे बीच में रहेंगे, तुम मेरे मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर। देख रहे हैं क्या सौभाग्य है हमारे लिए। लोग बड़ा बड़ा धर्म में लोग हज के ले जाता है, इजरायली लोग भी साल में एक बार जेरूसलम जाएंगे वो मंदिर। हम लोग के लिए, हम लोग को नहीं जाना है। प्लीज ये होली लैंड ये सब कोई फायदा, होली लैंड नहीं है, होली लैंड नहीं है। बताए होली क्या है? आप पवित्र हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर होलियर देन जेरूसलम। प्लीज बी बिब्लिकल। बाइबल के अनुसार जेरूसलम में और आप में कौन, परमेश्वर कहां पे वास कर रहे हैं? आप में, जेरूसलम में नहीं। वो पर्दा को फाड़ के निकल गए थे, याद है? तो ऐसा बचाइए, दूसरा चीज में डालिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। साइट सीइंग ठीक है, अलग बात है, लेकिन होली लैंड मत बोलिए, नहीं तो आप वापस अपने आप को, प्रभु आई डोंट नीड योर न्यू टेस्टामेंट, हमको पुराना नियम चाहिए। होली लैंड, होली लैंड, होली लैंड। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप हैं, आप हैं। यीशु मसीह का लहू ये किया है आपके लिए, धो डाला, धो डाला। आपको बस विश्वास करना है। चलिए हम लोग खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु आपने इतना गहरा काम किया प्रभु, इतना बड़ा षड्यंत्र प्रभु मेरे लिए, मेरे पापों को धोने के लिए प्रभु, कि वचन देधारी हुआ और तब लहू बहाया। और आज जब मैं उस बहा हुआ लहू में विश्वास करता हूँ जो आपके शरीर से निकला, तो वो लहू आज मेरा हृदय को छू के शुद्ध कर देता है, मेरा मन को छू के शुद्ध कर देता है प्रभु। और मुझे अपने कामों की ओर नहीं, आपके क्रूस की ओर देखना है प्रभु, अपने अच्छे बुरे कामों की ओर नहीं, क्योंकि प्रभु आपका लहू, ऐसा कोई भी काम नहीं है प्रभु जो आपका लहू जिसको नहीं ढांका है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप हमें मदद कीजिए, मरे हुए कामों से मन फिराए। आप हमें मदद कीजिए प्रभु, कि हम प्रभु कामों पे नहीं, सेवकाई पे नहीं, सेवा पे नहीं, लेकिन आपके लहू पे ध्यान दें और पहले आपने आनंदित होए प्रभु, और आपकी आवाज़ सुन के आपके साथ चले प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे अंदर रहे। हम आपको एक बॉडीगार्ड के रूप में नहीं चाहते हैं प्रभु, आप हमारे साथ चलिए। हम आपके साथ एक आत्मीय, एक करीबी, एक प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता चाहते हैं प्रभु। आपने अपना लहू बहाया प्रभु इसी वजह के लिए, ताकि आप हमारे अंदर आ सकें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच में प्रभु आपका बुद्धि का नाप हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अपना मंदिर बनाया। धन्यवाद प्रभु, आपका लहू को, वो कीमती लहू जिससे आपने हमें मोल लिया प्रभु, उसे हम सब पे डालते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम।